से तो पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। कोई भी लास्ट क्लास से डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर आगे चलते। हेलो सर। अक्षित एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। हेलो सर। अब जिसको डाउट है वो हैंड रेज। अब एक एक करके मैं अनम्यूट कर देता हूँ। धानेश्वर पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे वो जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया था ना। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। सर आगे बोलिए। हेलो के। वो जो उसमें जो ट्रेड लाइन बनाया था सर आपने, हम्म। उसमें वो ट्रेड लाइन में भी ऐसा क्रॉस जोन बन सकता है क्या? जोन ऐसे बन सकता है कि कहीं पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा हो, वहां पे यस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ रहा हो, तो दोनों मिलके जोन बना लेंगे। यस सर। हम्म। और कोई डाउट आपको? उसमें भी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं हम। बिल्कुल सर। यस, थैंक यू सर। वैशाली सिंह, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर, जो डेल्टा का वीडियो डाला था उसके रिलेटेड डाउट है मुझे। हाँ जी, बोलिए। सर, डेल्टा में जो आपने जो बताया था कि ना उसमें कॉल और पुट में हर एक ना वैल्यू पे जो प्राइस वैल्यू रहती है, जो जैसे बैंक निफ्टी है, तो उसके आगे जो डेल्टा लिखा हुआ है, जैसे समझो 42,000 प्राइस चालू है और 42,000 के आगे 0.60 लिखा हुआ है, तो अगर हम कॉल लेते हैं तो वो 60 पॉइंट्स बढ़ेगा क्या? हाँ, 100 पॉइंट बढ़ने पे 60% के अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम बढ़ जाएगा। मतलब 100 पॉइंट बढ़ने पर 60 पॉइंट्स का प्रीमियम बढ़ेगा, ऐसा है क्या सर? अप्रोक्सीमेटली। सर, और मैंने देखा कि सर इसके वैल्यूज चेंज होते नहीं है सर। चेंज होते हैं मैम इसकी वैल्यूज। अच्छा, आप बताएंगे, क्योंकि मैं एक वेबसाइट पे गई थी तो आज मैंने एनालाइज किया कि वो वैल्यू ही नहीं चेंज हो रहे थे, नहीं, एट तो द मनी की हमेशा 0.5 रहती है, लेस देन जो आउट द मनी उनकी लेस देन 0.5, और जो इन द मनी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। बाकी आपको ऑप्शन की डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके इसे समझ पाएंगे। ओके ओके। हम्म। सर, इस कोर्स में आप नहीं सिखाओगे क्या डिटेल में? नहीं, ऑप्शन ग्रीक नहीं है मैम हमारे कोर्स में। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। रवि राज सिंह, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। रवि राज सिंह, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये सर एनएससी के जब मैं जाके देखता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब ये सब उसका ओआई डाटा देखता हूँ, तो मुझे सर मतलब आई थिंक मुझे कुछ समझ में नहीं आता है थोड़ा सा, मतलब। क्या समझ में नहीं आ रहा सर, बताइए, मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड सर, मैं बता रहा हूँ। जब लाइव मार्केट है तो इसका सर ओआई चेंज होते रहता है क्या? बिल्कुल चेंज होगा सर, लाइव मार्केट ट्रेड हो रही है तो वाई चेंज होगा। तो मतलब जिसका ज्यादा ओआई होगा मतलब उसमें ज्यादा ट्रेड होता होगा, यही ना? ट्रेड तो सर सब में हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा ओआई है कॉल की साइड वो रेसिस्टेंस है, जिसमें सबसे ज्यादा पुट है ओआई की साइड वो सपोर्ट है। ट्रेडिंग तो हर स्ट्राइक में है। आपको सबसे ये ज्यादा वॉल्यूम पे भी होता है ना सर? ये वॉल्यूम वॉल्यूम ओआई देखना है। मेन चीज इसमें क्या देखना, ओआई देखना या मतलब वॉल्यूम देखना है ज्यादातर? सर ओआई देखना है। ठीक है सर, हो गया। अनूप कुमार, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। अमित साहू, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर जैसे आज वो बैंक निफ्टी में ना 11 बजे के आसपास एक हैमर बनाया था 30 मिनट के कैंडल पे, हम्म। तो ये अपन support आपकी तो आवाज ब्रेक हो रही है सर। इसमें आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ऊपर में जो एक सेकंड, अब आ रही है सर आवाज? ये बताइए। तो मतलब आज का हैमर मतलब वो रॉन्ग निकला, तो यहाँ पर कैसे प्रेडिक्ट करना है सर अपने को, कैसे निकलना, मतलब निकलना है अपने को वहां से तो कोई प्रिडिक्ट नहीं मतलब। कर सकते सर, हर ट्रेड सही नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको जैसे स्टॉप लॉस जाना है, मान लेना आपकी ट्रेड गलत हुई है और निकल जाना है। आप कितने भी एनालिसिस कर लो, 10 आउट हाँ। ऑफ 10 ट्रेड सही नहीं हो सकता। अच्छा, तो कुछ ट्रेड तो गलत होंगी। कैसे मतलब ये, उन ट्रेड्स में हमें बस इतना सा करना है कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस जाए, चुपचाप वहां पे अपना लॉस बुक कर लेना है।
जैसे हैमर के बाद एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना सर। एनगल्फिंग सर आफ्टर राइज बनता है, एनगल्फिंग नहीं है ये। और ऊपर से अगर चाहे तो हम इससे भी बच सकते थे, क्योंकि कल का ये हमारा सपोर्ट था, तो ऑब्वियस है हैमर बना है तो सपोर्ट तक ही, जो सपोर्ट टूटा है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और बैंक निफ्टी वहीं तक जाएगी। तो बहुत छोटा टारगेट था, बैंक निफ्टी वहीं तक गई और गिर गई। तो खाली हैमर के बेसिस पे इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते। ये सिचुएशन जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस की थी कि जस्ट अगर हैमर के सर के ऊपर रेजिस्टेंस हो तो कभी हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं हो। और अगर आप एंटर कर भी जी गए हैं तो स्टॉप लॉस जाए तो चुपचाप मानो कि ट्रेड गलत हो गई है और मार्केट से निकलो। जी, वही लेके निकल गया था सर मैं। राइट अप्रोच है। ओके जी सर। अनूप कुमार, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर एक मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास में है सर, जो आपने मूवी एवरेज का बताया था सर, जो मतलब 3 जो मतलब 50 और 200 का आ रहा है सर, वो प्रॉपर वर्किंग कैसे करती है सर? थोड़ा सा डाउट था, अगर क्लियर करा पाए। मैंने सपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस की तरह करती है सर। अगर गिर के आए मूविंग एवरेज के जैसे राइज होकर आया, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह है, 30 EMA पे आके बेरिश एनगल्फ बनाए, हम इसको सेल ले सकते हैं। ऐसे गिर के आए मूविंग एवरेज पे हैमर बनाए तो हम उसे सपोर्ट की तरह रिगार्ड करके बाय कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़े थे, मूविंग एवरेज भी एक और मेथड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। ओके, आपका कहने का था जो ऊपर नीचे लाइन जा रही है उसके जो बीच का है उसके एंगल जो कैंडल के अकॉर्डिंग अपनों काम करना है, कहने का मतलब ट्रेड करना है। बिल्कुल, अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है मतलब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। इस पे राइज ओके होकर आया बेरिश एनगल्फ बनाया तो हम सेल कर सकते हैं। और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड हो रहा होता तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। प्राइस गिर के आए, सपोर्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो हम बाय कर सकते हैं। ओके, आपका कहना तीनों मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम ही करती हैं, जो 50 और 13 EMA बताया आपने वो सभी सब सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। जो ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, जो लाइन नीचे है वो सपोर्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जगदीश मेहरा, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर सॉल्व हो गया, वो जो पूछ रहे थे मैं भी वही पूछने वाला था। ठीक है, विश्वनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। थोड़ा सा मेरे कहने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। मेरा शॉर्ट पुट यानी कि बुलिश पोजीशन था, वो इन द मनी हो गई एक्सपायरी पे, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए, फिर तो वो बिल्कुल सेट ऑफ हो जाएगा ना। सेट ऑफ क्या? हाँ, दोनों की डिलीवरी आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। हाँ, तो मेरे को वही करना चाहिए था, मैं डर गया। तो मेरे पास मार्जिन था लिक्विडिटी, तो समझ में नहीं पाया कि क्या करूं। तो एक शॉर्ट पोजीशन है जो इन द मनी हो गई एक्सपायरी पे, तो लास्ट मिनट में हम उसका कॉल फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे, तो ये आपस में कॉम्पेंसेट हो जाता, बराबर ना। कंपनसेट करने के लिए तो आप उससे निकल भी सकते थे सर। नहीं, निकलने में बहुत लॉस हो रहा था। हाँ, तो फ्यूचर शॉर्ट कर देते फिर। हाँ, फ्यूचर ही शॉर्ट करना ऐसा बोल रहा हूँ। मगर वो फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए लास्ट मिनट में आपसे 7-8 लाख रुपए लेता, इतने में तो आपके पास डिलीवरी भी आ जाती, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। क्योंकि लास्ट मिनट में जब आप थर्सडे को उस सेम एक्सपायरी का फ्यूचर बाय या सेल करते हैं तो वो आपसे 1 लाख रुपए नहीं लेता, पूरे लेता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बराबर। तो वो 7-8 लाख रुपए आपसे लेगा फ्यूचर शॉर्ट करने के। उससे बढ़िया आप डिलीवरी आने जो 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे, बात एक ही पड़ेगी। तो आप कैसे भी सेट ऑफ करो, पैसे आपके दोनों केस में 7 से 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में चाहिए ही चाहिए। अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे सेट ऑफ करना चाहते, तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। पूजा दत्ता राय, पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर सेंसिबल में जो येलो हाईलाइट होते हैं, जो प्राइस जो रेंज जो आती है, वो इन द मनी ऑप्शन है ना? जो आप ऑप्शन चेन में पूछ रही हैं? हाँ, ऑप्शन चेन में सेंसिबल में, हाँ मतलब जीरोधा से ही गई थी मैं। तो ये जो कॉल साइड के येलो हाईलाइट हो रहे हैं, जो है येलो पार्ट हाईलाइट हो रहा है। कॉल साइड में येलो पार्ट, हाँ ये ऊपर वाला इन द मनी है। इन द मनी है। और सर हमको जो लेना है वो आउट ऑफ द मनी ही लेना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस लेना है। अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहती हैं और अगर आप रिस्क बैलेंस लेना चाहती हैं तो जस्ट आउट द मनी है, उसके बाद वाली आउट द। इसमें रिस्क कम हो जाएगा आउट ऑफ द मनी में यदि लेते हैं? रिस्क होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, अभी तक सर मैं इन द मनी ले रही थी, तो बहुत जल्दी लॉस भी हो रहा था, बहुत जल्दी प्रॉफिट भी हो रहा था। ऐसा उसका कैलकुलेशंस मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इन द मनी है। इन द मनी का जो मूवमेंट होता है वो ऑलमोस्ट फ्यूचर के इक्वल होता है। ओके, आउट ऑफ द मनी लूंगे ना? आउट द मनी ले सकती हैं आप, एट द मनी ले सकती हैं। एट द मनी में
अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी राइज हुई तो आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और 100 पॉइंट गिरी तो अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट का लॉस होगा। हाफ चलती है एकदम, और जस्ट आउट द मनी ले लेंगी तो आप मान के चलो 40% चलेगी, 100 पॉइंट पे 40 पॉइंट ऊपर नीचे। Fine, ठीक है। इसके अलावा संजीव शर्मा पूछ लीजिए क्या डाउट है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आज स्ट्रेटजीज को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको कितना मिनिमम, अगर आपका ट्रेड गलत हो जाता है या कुछ भी होता है तो कितना मिनिमम वो है कि जिसके ऊपर आप स्क्वायर अप कर सकते हैं, कितना परसेंटेज है? ऐसा कोई परसेंटेज हम नहीं डिसाइड कर सकते, चार्ट डिसाइड करेगा सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने 100 रुपीज में कुछ बाय किया है, ओके, तो जो आपके खर्चे होते हैं जो उसके अलावा आप कितने परसेंटेज पे स्क्वायर अप हो जाएगा? मतलब 100 रुपीज का कोई हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब वो किया है, तो 1% चाहिए या 2% चाहिए, कितना कि आप इसमें? खर्चे निकालने के लिए कितना परसेंट चाहिए ये पूछ रहे हैं? हाँ, ये पूछ रहा वो सर हर ब्रोकर का अलग होता है, आप उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं। हूँ। अच्छा, उसमें ब्रोकरेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। जगदीश मेहरा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर पर्सनली कॉल कर सकता हूँ क्या कभी, कब आप फ्री रहते हैं? थोड़ा बात करना था आपसे। कोई डाउट सर अगर आपका मैसेज में नहीं सॉल्व हो रहा तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। कविता राठौर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये एलटीपी जो है इसके बाजू में चेंज परसेंटेज है, तो थोड़ा इसका कंसेप्ट बताएंगे? मैम लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी जैसे 43,500 पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है, अगर बैंक निफ्टी राइज होकर 43,500 पे आती है और वहां से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम होने लगते हैं, मतलब वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। जैसे कल हुआ था, हमने लास्ट क्लास में देखा था 43,000 का सपोर्ट है, बट जब कल बैंक निफ्टी नीचे गिर के आई तो 43,000 से कॉन्ट्रैक्ट कम होने लग गए। तो कम होने लग गया मतलब बायर्स की कन्विक्शन या पुट सेलर्स की कन्विक्शन अब खत्म हो रही है, उन्हें नहीं लग रहा 43,000 पे रुकेगी, तो सपोर्ट। सर एलटीपी जो है ना, अभी ये जो चार्ट आपने ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का, तो एलटीपी के बाजू में जो परसेंटेज चेंज है इसका भी वही सेम मीनिंग है क्या? मैम ये बता रहा है कल के मुकाबले वो प्रीमियम घटा है या बढ़ा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके 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 सर। अमोल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाँ सर, अभी ये ऑप्शन चेन में ये जो येलो कलर में ओटीएम है रहते हैं, नीचे वाली ऊपर नीचे वाली ओटीएम है सर, ऊपर वाली इन द मनी है। कलर से आप क्या, सिंपल सी बात है, 100 रुपए शेयर चल रहा है तो ऊपर वाली आउट ऑफ द मनी है, नीचे वाली इन द मनी है। ओके आप कलर क्यों देख रहे हैं, कलर से तो सब कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सा कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू। श्रीपद काले आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आज आपने अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखा होगा तो उसमें स्टोकेस्टिक पैटर्न को उसने रिस्पांस नहीं दिया, जो नीचे में आपने बोला था कि क्रॉस होने के बाद में वो मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा 3 से 4 बार हुआ कि वो स्टोकेस्टिक में देख के हमने ऊपर जाना चाहिए था लेकिन ऊपर नहीं गया। इवन तो उसने कैंडल में भी बताया था कि वो ऊपर जाना चाहिए, कैंडल ने भी वही बताया, फिर भी नहीं गया वो। क्योंकि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर रखे होंगे। ये रहा 30 मिनट का चार्ट, बताइए आपको कहाँ दिखा बैंक निफ्टी? हाँ बैंक निफ्टी का चार्ट है सर, 30 मिनट का चार्ट है, बताइए आपको कहाँ पे आपने ये सर ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, ये वाला, ये उससे एल्यूर, एक ये वाला, ये वाला, ये डाउट ऑलरेडी कोई पूछ चुका है। अगर आप देखोगे तो ये कल का सपोर्ट था, तो ये आज हमारे लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो हैमर बना, स्टोकास्टिक ने बाय का, रेसिस्टेंस तक का टारगेट था वो अचीव करा उसने और गिर गया। तो इसलिए आपको क्लास में बताया गया था कि खाली कैंडल और स्टोकास्टिक पे नहीं ट्रेड कर पाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐड करना बहुत जरूरी है। स्टोकास्टिक ने 30 मिनट में सिर्फ 2 ही जगह बाय दिया, एक यहाँ बाय दिया, एक लास्ट में बाय दिया। लास्ट वाला 13 EMA तक का टारगेट था वो अचीव हो गया अगर 13 EMA लगाए। पहले वाले में जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहां से उसका टारगेट था वो अचीव किया और गिर गया। तो खाली कैंडल और स्टोकास्टिक देख के नहीं प्रेडिक्ट करना है, वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने तभी 5 क्लास में ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ओके। और सर अभी ये स्टोकास्टिक में 2 ही बता रहा है, लेकिन हम जब कंटिन्यूअसली लाइव में देखते थे ना, वहाँ पे 3-4 बनाता था फिर नीचे आ जाता था। हो ही नहीं सकता अगर ऐसा, आपने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया होगा। वो जब कैंडल बन रही होगी हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन कैंडल क्लोज का वेट करना। ओके
ओके सर, तो थैंक क्योंकि यू। जब कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तो कोई आप डिसीजन लोगे। हुआ ओके ये होगा कि जैसे ये कैंडल रेड बनी है, लेकिन हो हाँ सकता है बनने से पहले ये हैमर सी बन रही हो, तो ये हम्म, बाय बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। ओके जब ये हैमर बन जाएगी तब ओनली यू कैन डिसाइड, उससे पहले कुछ नहीं करना ओके है। ओके थैंक यू। एसबी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आपने जो पुट कॉल रेशियो के बारे में बोला था, वो जो मैंने पुट तो कॉल सर कुछ रेशियो, भी नहीं बोला सर पीसीआर के बारे में। पीसीआर तो हमने पढ़ा भी नहीं है टॉपिक। आपने वो टर्म यूज किया था इसलिए बोल। हाँ जी पूछिए फिर भी क्या पूछना है आपको। हाँ एक्चुअली वीकली पीसीआर और मंथली पीसीआर जो होता है वो कैसे देखना होता है? सर पीसीआर का तो बहुत लंबी थ्योरी है, पीसीआर हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके और कोई डाउट किसी को? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अगर आप वो टॉपिक लेके आओगे फिर तो हमारी हो गई क्लासेस। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक डाउट और है, एसबी पूछ लीजिए क्या डाउट है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ऑप्शंस पढ़े थे। अब ऑप्शंस के साथ प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 17,992 बंद हुई है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि कल निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसके एक ऑप्शन खरीदने का ट्राई करा। फॉर एग्जांपल मैं एट द मनी खरीद लेता हूँ। अब अगर मैं 18,000 वाली कॉल खरीद रहा हूँ, इसका प्रीमियम 262 पॉइंट है। 262 पॉइंट्स का क्या मतलब है, 262 इंटू 50, नीचे लिखा आ रहा है 13,100 रुपीज रिक्वायर्ड है इस कॉल को खरीदने के लिए, ये इसका प्रीमियम है। यानी अगर मैं सही हुआ तो मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट है, जितना मैं सही हो गया उतना मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं गलत हो गया तो मुझे 13,100 रुपए का लॉस हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब कोई बिगनर कह सकता है कि मैं इतना रिस्क तो नहीं ले सकता कि 13,000 का मैं रिस्क ले लूं। मुझे ये ट्रेड जरूर लेनी है, मुझे लगता है निफ्टी बढ़ेगी, मैं ये ट्रेड भी लेना चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा रिस्क हो वो 1,000 से 2,000 या 3,000 तक का हो। 13,000 का रिस्क आई कांट बियर। तो ऐसे लोगों के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक स्टेबल ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए एक तरीका है ऑप्शन स्ट्रेटजी। ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू अब मार्केट में स्टेबली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम पहली स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है 700 का चल रहा है और मेरा व्यू बुलिश है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैंने क्या किया, 720 वाली कॉल को बाय कर लिया 30 रुपीज के प्रीमियम में। अब अगर मैं ये कॉल बाय करता हूँ, सपोज इसका लॉट साइज 1000 शेयर का है, तो मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस ट्रेड में। मैंने 720 वाली कॉल बाय करी है, 30 पॉइंट्स उसका प्रीमियम है, लॉट साइज 1000 का है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा इस ट्रेड में अगर मैं लेता हूँ। मनीष पटेल सर कह रहे हैं 30,000 होगा, बाकी सबका क्या है व्यू, एक बार बता दीजिए। तो मोस्टली लोग कह रहे हैं 30,000 होगा, जो कि सही आंसर है, क्योंकि जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं प्रीमियम हमें लॉस हो सकता है। अब 30,000 तो बहुत रिस्क है, कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेड लूं बट मेरा रिस्क हो 4 से 5,000 रुपये, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, तो मैंने क्या किया, 2 ट्रेड एक साथ ले ली। पहले तो मैंने 720 वाली कॉल को बाय कर लिया, साथ में 740 वाली कॉल को सेल भी कर दिया 25 रुपीज के प्रीमियम में। तो मैंने 2 ट्रेड एक साथ ली। पहली मैंने 720 वाली कॉल बाय कर ली, बाय करती मैंने उसके ऊपर वाली 740 वाली कॉल को सेल भी कर दिया। इससे होगा क्या, ये आपके स्क्रीन पे है। पहले जो मेरा मैक्सिमम लॉस 30 पॉइंट का था, अब आप देख सकते हो इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस 5 पॉइंट का रह गया। इससे ज्यादा का मुझे नुकसान नहीं हो सकता, चाहे इन्फी कितना भी गिर जाए। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने की एडवांटेज होती है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, पहले अगर मैं ये कॉल ले लेता 720 वाली, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता, जितना शेयर राइज होता उतना मेरा प्रॉफिट। अब मेरे प्रॉफिट पे भी कैप लग गई, अब मुझे इस ट्रेड में 15,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना, 5,000 से ज्यादा का लॉस। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी हम तब बनाते हैं जब हम स्टेबली मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने से हमारा लॉस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है
बट डिसएडवांटेज ये होती है कि मेरे प्रॉफिट पे भी कैप लग जाती है, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हम इसके हिसाब से भी ट्रेड करें और हमारी एक्यूरेसी 60-70% भी हो गई तो भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट को ऑन करते हैं। जैसे अगर हम निफ्टी में बना के देखें, फॉर एग्जांपल कल कोई निफ्टी में ट्रेड लेना चाहता है, उसने निफ्टी की 18,000 वाली कॉल को बाय कर लिया, 18,000 वाली सी को बाय कर लिया, कितने में है? 262 में आपके सामने है। अगर आप बाय करते हो आपका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। आपका लॉस क्या होगा? आपका लॉस होगा 262 पॉइंट्स का। अब कोई चाहता है कि मुझे इस लॉस को रिड्यूस करना है, तो वो क्या कर सकता है? इस कॉल को बाय करे 262 पॉइंट्स में, और एक काम करेगी 18,050 वाली सी को सेल कर दे। कितने में? देख लेते हैं कितने की है। 233 पॉइंट की है, 233 में सेल कर दे। सेल करने से होगा क्या? आपका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा? दोनों का नेट प्रीमियम हमारा लॉस होता है, तो आपस में अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 29 पॉइंट्स आएगा। 29 क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों स्ट्राइक के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 था का, तो 50 माइनस 29, 21 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब कोई कहता है कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बेकार है, 21 आने को है 29 जाने को है, तो वो क्या कर सकता है? 18,000 वाली कॉल बाय कर ली 262 में, और आपकी जरूरी थोड़ी ना आप 18,050 वाली ही सेल करो, हमने 18,100 वाली सेल कर दी। कितने में? इसका प्रीमियम है 210, तो आपने सेल कर दी 210 में सेल कर दी। अब अगर आप सेल करते हो आपका लॉस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 262 माइनस 210, 52, ये आपका लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों स्ट्राइक में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 100 माइनस 52, 48 आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। आप कहते हो नहीं मुझे और प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 18,000 की कॉल आपने 262 में बाय कर ली, और आप क्या करो 18,200 वाली सी सेल कर दो। निफ्टी 18,200 कितने की है? 157 की है, आपने ये सेल कर दी। आप अगर ये करते हो आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो जाएगा? उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। दोनों के प्रीमियम का डिफरेंस निकाल लो, कितना होता है? 262 माइनस 157, 262 माइनस 157, 105, 105, सॉरी, ये आपका लॉस हो जाएगा 105 का। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों स्ट्राइक के बीच में 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 200 माइनस 105, 95 प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके हाथ में आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से आप एक कॉल सेल कर सकते हो। उससे क्या होगा? आपको उतना ही रिस्क हो जाएगा, बट दिक्कत ये कि आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड हो जाएगा। एक साइट है ऑप्स्ट्रा, इसमें आप ये चीजें बड़ी इजीली बना के देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने तो आपको मैनुअली कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, लेकिन इस साइट में आपको कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर आप एकदम बिगनर है और स्टार्टिंग में ऑप्शंस में पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये आप सेंसिबल में भी कर सकते हैं, और जो जीरोधा में है, आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? एक सेकंड, क्रॉस कहाँ से होगा? तो इसमें आप किसी में भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आज पता नहीं होम पेज पे क्यों आ रहा है क्रॉस का बटन।
कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वेबसाइट में? कोई बात नहीं, मैं आपको सेंसिबल में बना के दिखा देता हूँ, बाद में आप इसमें देख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और एक सेकंड शायद यहाँ से खुल जाएगा एनालाइज में। ठीक है। तब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सपोज आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपने क्या किया, 25 जनवरी 2023 की स्ट्राइक एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली, 18,000 की कॉल आपने क्या कर ली, बाय कर ली, एड पोजीशन। अब अगर आप ये कॉल बाय करते हैं, एक सेकंड में बाकी डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये दिखा रहा है कि अगर आप ये ट्रेड लेते हो तो 13,100 का आपका रिस्क है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ग्राफ से भी दिखा रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है और इस पॉइंट के नीचे हमारा लॉस है। मैक्सिमम लॉस 13,100 का हो सकता है। आपने कहा मुझे लॉस कम करना है, आपने क्या किया, यहाँ पर एक कॉल सेल कर दी, यहाँ पे गए सेल, एक्सपायरी सेम सेलेक्ट कर ली, और 18,100 है, सपोज 18,300 वाली कॉल सेल कर, एड पोजीशन। ये आपकी स्ट्रेटजी बन गई। आपका 7,000 का रिस्क है, 7,800 का रिवॉर्ड है, 1:1.09 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 18,144 आपका ब्रेक इवन है। ये आपका चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट है, इसके नीचे आपका लॉस है। तो आपका लॉस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, बट दिक्कत ये कि आपकी जो प्रॉफिट है उस पर भी कैप लग जाएगी। बट अगर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म स्टेन करना है, प्रॉफिट कम आए चल जाएगा, बट लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन स्ट्रेटजी से आपका वो लॉस रिड्यूस हो जाएगा। साथ में एक फायदा और है, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में चलते हैं। अब अगर हम जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में देखें तो अगर हम कोई ऑप्शन सेल करते हैं, कल भी हमने देखा था कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हमारा मार्जिन लगता है। तो फॉर एग्जांपल मैं 18,300 वाली कॉल को सेल कर रहा हूँ। अगर मैं सेल करूंगा, मेरा मार्जिन लग रहा है 89,266। लेकिन अगर मैं ये पूरी स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो एक्सचेंज कहता है कि जब इंडिविजुअल एक स्ट्रेटजी बना रहा है, उसका लॉस लिमिटेड है, तो उससे एक्स्ट्रा मार्जिन देने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है और आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी है अप्रोक्सीमेटली 19,000 में बन जाती है। तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाने के 2-3 फायदे हैं। पहला, लॉस बहुत लिमिटेड हो जाता है। दूसरा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। तीसरा, ब्रेक इवन पास आ जाता है। डिसएडवांटेज ये कि आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हम स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड में, इसमें आप कोई भी स्ट्राइक बाय सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिखाए। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या, कि हमेशा लोअर स्ट्राइक बाय होगी, अपर सेल होगी। अगर ये आपने उल्टा कर दिया तो स्ट्रेटजी पूरी गलत हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी का पहला रूल यही है कि लोअर स्ट्राइक हमेशा बाय होगी, अपर सेल होगी। कर आप कोई भी सकते हो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्रेड। इसे बनाते हैं अपने लॉस को लिमिट करने के लिए। हमें करना क्या है, एक कॉल बाय करनी है, उसके ऊपर वाली सेल करनी है, उसके नीचे वाली नहीं करनी, ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके ऊपर वाली अब कौन सी सेल करनी है, वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिखाए, जो भी आप रिस्क लेने को तैयार हो उसके अकॉर्डिंग आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। सेम स्ट्रेटजी आप स्टॉक में भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, किसी में भी ले लेते हैं, टीसीएस देख लेते हैं। अगर आपका व्यू टीसीएस में बुलिश है तो हमने यहाँ से टीसीएस सेलेक्ट किया। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, मेन उस पर नहीं जा पा रहा, तो अभी तो निफ्टी में ही बन पाएगी। साइड में कुछ गड़बड़ आ रही है, मैं आपको ऑप्स्ट्रा में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ जीरो था में। तो ऑर्डर्स में गए, बास्केट में गए और न्यू बास्केट में जाना है। टीसीएस, अब फॉर एग्जांपल टीसीएस में मेरा व्यू बुलिश है। टीसीएस अभी 3300 के अराउंड चल रहा है। मैंने 3300 की कॉल ले ली और इसको ऐड कर दिया। अब मुझे रिस्क कम करना था तो मैंने क्या किया, 3360 वाली सेल कर दी। ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। 26,000 का टोटल मार्जिन चाहिए। अगर हम एनालाइज करें, यहाँ पे जाके आप एनालाइज भी कर सकते। ये एनालाइज कर रहा है। 5600 का प्रॉफिट होगा, हम सही हो गए। 4800 का हमें लॉस होगा। 3327 हमारा ब्रेक इवन है।
ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी थी, इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रा स्ट्रेटजी बिल्डर में बनेगा, देख लेते हैं। इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी है। ऑब्स्ट्रा स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू आ जाएगा। पद्मेंद्र आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें भी स्टॉप लॉस भी लगेगा जब स्ट्रेटेजी बनाएंगे, या मतलब सीधे ही लगा देंगे? दोनों में लगाओगे तो दोनों जरूरी नहीं एक साथ एग्जीक्यूट हो, ऑब्वियस है। तो आपको इसमें मैनुअली ही एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, बट सर हम अपने जैसे लॉसेज हैं वो स्टॉप लॉस के थ्रू भी कर लेते हैं, तो नहीं सर, स्ट्रेटेजी। ओवरनाइट में नहीं कर सकते ना। अच्छा ठीक है। ओवरनाइट तो अगर मान लो आप निफ्टी की कॉल आज ले गए और निफ्टी कल 200 पॉइंट गैप डाउन खुल गई, तो आपको तो सीधे लॉस ही होगा। ठीक है। और इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए ऑप्शन में, इसकी चांसेस कम ही रहते हैं। जगदीश मेहर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर हम जब प्रॉफिट होगा एग्जिट मार सकते हैं इसमें? बिल्कुल, आप जरूरी नहीं है एक्सपायरी तक लेके जाओ, आप कभी भी एग्जिट एंट्री कर सकते हो। बट एक चीज है, जैसे अगर हमने अभी ये स्ट्रेटजी देखी थी, इसमें आप में जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 5688 का, ये तो आपको ऑन एक्सपायरी 3:30 बजे ही हो। उससे पहले ऐसा हो सकता है आपको 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, आप उसे लेके एग्जिट कर सकते हो। उम्मीद चाहूँ आप पूछ लीजिएगा डाउट। और एक चीज था। हाँ जी बोलिए। सर लॉस होगा तो वो जो दिख रहा था अमाउंट वही ही होगा तो? मैक्सिमम यही लॉस हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी आपको उस चार्ट में ऐसा लगने लग गया कि टीसीएस अब तो बेरिश हो चुका है, तो आप इससे एग्जिट कर दो, तब आपको 1000-2000 का लॉस हो रहा हो जाएगा। ठीक है सर। उम्मीद साहू आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें तो क्लियर हूँ, बाकी सर वो 23 और 24 तारीख के आसपास आप कुछ गेन डे था ऐसा करके कुछ बोले थे, साल में 4 बार आता है ऐसा बोल के। हाँ जी। तो ये मतलब कोई फिक्स रहता है सर डेट इसका? फिर गेन थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, आप एक बार उसे एक्सप्लोर कर लो। उसमें 4 डेट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उसके आसपास वॉलिटिलिटी आती है मार्केट। अच्छा, और कोई डाउट आपको? नहीं ओके सर, थैंक यू। विश्वनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है ना, तो उसमें कई और दूसरे भी रास्ते हैं क्या, कि एक लेग किसी एक सिचुएशन पे एग्जिट करने पे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है क्या? मतलब पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी एक साथ दोनों लेग एग्जिट होने के बजाय एक लेग बीच में ही कहीं एग्जिट कर सकते हैं हम। तो स्टैंडर्ड रूल्स तो यही कहते हैं, एक साथ एंट्री एक साथ एग्जिट। बाकी आप इसमें मॉडिफाई करना चाहो बीच में तो वो आपकी मर्जी है। आपको लग रहा है शेयर बुलिश हो चुका है, अब तो भागेगा तो सेल वाले से निकल जाओ, वो मॉडिफिकेशन करना चाहो वो आपके हाथ। ओके। अमोल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आप। हाँ सर, ये जो बास्केट बनाना है वो हमें ये सब स्ट्रैटेजी वगैरह सब पहले ही बनाना पड़ेगा ना, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हमें डायरेक्ट बाय यानी वहाँ पे बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बट जीरोधा आपको बास्केट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे लगाने नहीं देता, तो जीरोधा एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। फिर आपको ऐसा ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप बास्केट ऑर्डर लगा सकते। ओके। और ये सर अभी यहाँ पे आपने जो मैक्सिमम बताया प्रॉफिट, तो वहाँ पे जब यानी ये प्रॉफिट आएगा तभी हमें मैनुअली वहाँ पे एग्जिट करना है वहाँ से। ये मैक्सिमम प्रॉफिट तो सर आपको एक्सपायरी पे ही आ सकता है, लेकिन मान लो आपने कल ये स्ट्रेटजी बनाई और वेडनेसडे को आपने देखा आपको 3-4 हजार का प्रॉफिट आ रहा है, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। ओके, यानी ये एक्सपायरी डेट तक जाएगा, यानी जो हमने अगर आप चाहो तो एक्सपायरी डेट तक ले जा सकते हो, उससे पहले प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस दिख रहा है ये 3:30 बजे ऑन एक्सपायरी को ही होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। सीए मनीष पटेल पूछ लीजिएगा डाउट। सीए मनीष पटेल पूछ लीजिए क्या डाउट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है पर म्यूट तो हो चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो बेटर रहेगा। संतोष पवार पूछ लीजिए क्या डाउट है।
हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ, बोलिए ये सर। जो मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, ये थोड़ा सा ना, या फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग इसमें ये देखिएगा पूछना सर। था। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मुझे सिर्फ अभी कंसर्न था कि ये आपने एक आउट ऑफ द मनी लिया है, ओटीएम लिया है, और एक एटीएम लिया है। दोनों आउट द मनी है। ओके, थैंक यू सर। आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, आप इसमें एट द मनी भी ले सकते हैं, इन द मनी भी ले सकते हैं, आउट द मनी भी ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि लोअर स्ट्राइक बाय होगी अपर सेल बट ये लेना कब है सर? जब आपका व्यू बुलिश हो। ओके, थैंक यू सर। जब आपका व्यू बुलिश हो, अर्लियर हमने सीखा कि आप शेयर बाय कर सकते हैं, फिर हमने सीखा आप कॉल बाय कर सकते हैं, फिर हमने सीखा आप पुट सेल भी कर सकते हैं। अब हम एक और चीज सीख रहे हैं कि आप स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, आगे लेते हैं डाउट। जीएस नेगी आप पूछ लीजिए क्या डाउट। सर, काइंडली शो दैट स्ट्रेटेजी ग्राफ एक बार। हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए। इसमें हट गया, मैं दोबारा बना लूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई भी जस्ट एक सिंबॉलिक। बना लेता हूँ, एक सेकंड चाहिए। ये लीजिए। ओके, नाउ इसमें जो डॉटेड लाइन है, जो ब्लू वाली, व्हाट इट सिग्निफाइज एक्चुअली में? रियल मार्केट क्या सिग्निफाई करेगी? हर दिन बीतने के साथ अगर चेंज इन स्पॉट यानी शेयर के प्राइस में चेंज आएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो दैट विल बी एग्जैक्टली ऑन द डॉटेड लाइन, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, इट विल बी अलोंग विद दिस लाइन। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। बाकी ये जो लाइन दिखा रही है ये ऑन एक्सपायरी के हिसाब से दिखा रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू। इसके अलावा संजीव शर्मा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर, जो हम शॉर्ट करेंगे, से हमने कॉल बाय किया, शॉर्ट करेंगे तो कितने आगे की स्ट्राइक करनी है, ये हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देखना पड़ेगा। वो सर आपकी मर्जी है, उसका कोई रूल नहीं है। अगर आपको मिनिमम रिस्क चाहिए तो जस्ट एडजेसेंट वाली करी जाती है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और बेटर करना चाहो तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते। मतलब जैसे जैसे हम फर्दर जाएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा, रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा और ब्रेक इवन भी दूर होता जाएगा। और सर इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? जैसे से आपका क्या कितना, मतलब जैसे अभी तो हम देख रहे हैं तो हम एक चार्ट लगा के देख सकते हैं कि भाई इतना नीचे जा रहा है, इतना ऊपर आ रहा है। अब हमारे पास 2 कॉल हो गई तो तो इसको दोनों आपकी पोजीशन में आ रही होंगी, नेट में नीचे प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा होगा। जब आपको डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है आप काट सकते हो। मतलब आपको वो मॉनिटर करना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस है करना ही। ठीक है सर। बट ऐसी स्ट्रेटजी के साथ ये कि आप लोग वर्किंग है और आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो बड़े स्टेबली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है जाने के लिए कितना है। पीओपी मनीष पटेल ये स्टैटिकल मॉडल के थ्रू निकाला गया है। पीओपी का मतलब होता है कि सिंगल पेनी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इससे हमें नहीं देखना, हमें अपने टेक्निकल लगाने हैं और टेक्निकल के थ्रू हमें निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन इन मैनुअल इन दिस स्ट्रेटजी। तो जो लोअर स्ट्राइक आपने ली है उसमें जो भी आपका रिस्क आ रहा है उसको ऐड ऑन कर लो तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। बाकी स्लाइड में इसका फॉर्मूला भी दिया होगा। लोअर स्ट्राइक प्लस ब्रेक इवन होता है, ये दिया हुआ है। लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम। फ्यूचर बाय करके कौन सा ऑप्शन करना है, एक एग्जांपल लेके बताओ। मोइन सर, हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, इसमें फ्यूचर कहीं से कहीं तक नहीं है। वी आर डिस्कसिंग बुल कॉल स्प्रेड। ब्रेक इवन पॉइंट पर आशु बिल्कुल नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, आप न्यूट्रल पे छूट जाएंगे। ठीक है, एनी अदर डाउट? बुल कॉल स्प्रेड में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी थी। धीरज पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर एक्चुअली जो हम लोग ये कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट आने वाला है बाय से आने वाला है, सेल से आने वाला है। तो अगर आपका व्यू सही होगा ऑब्वियस है बाय से आने वाला है। ये टेबल आप देख सकते हैं। आपका व्यू बुलिश है ना, तो कॉल बाय में आपका व्यू बुलिश होता है तो बाय से आएगा, उसका कुछ पार्ट सेल वाले से काउंटर हो जाएगा
और इसी तरह अगर गिरेगा मार्केट, आपका व्यू गलत हो गया, तो आपको बाय वाले में लॉस हो रहा होगा, बट वो लॉस सेल वाले में आने वाले प्रॉफिट से काउंटर हो जाएगा। जो मेन प्रॉफिट है वो बाय से ही आएगा। प्रॉफिट भी बाय से ही आएगा, लॉस भी बाय से ही आएगा, सेल वाला पार्ट उसको काउंटर कर रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाउ टू एग्जिट दिस बिफोर द डेट। एग्जिट करने के लिए जो कॉल आपने बाय करी है उसे आप सेल कर दो नकुल, जो सेल करी है उसे बाय कर लो, आपका एग्जिट हो जाएगा। जैसे शेयर बाय किए होते हैं उनसे एग्जिट कैसे करते हैं, सेल करके। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रेटजी बनाई हुई है टीसीएस में, अगर हमें प्रॉफिट बुक करना है तो जो बाय करिए उसे सेल करना पड़ेगा, जो सेल करिए उसे बाय करना पड़ेगा, आपका एग्जिट हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, एक और स्ट्रेटजी देखते हैं, फिर रुकेंगे, फिर डाउट ले लेंगे। अब जब हमारा बुलिश व्यू होता है तो हम दो चीज कर सकते हैं, हमने देखा था, एक कॉल बाय कर सकते हैं, एक पुट सेल कर सकते हैं। कॉल बाय को हेज करना हम देख चुके हैं, ये पुट सेल को हेज करना है। पुट सेल में हेज करने में क्या करना है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो जब हमारा व्यू बुलिश होता है हम इधर कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। कॉल बाय को हेज करना हमने देख लिया, ये पुट सेल को हेज करना है। अब पुट सेल में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल इन्फी 700 चल रही है और मेरा व्यू बुलिश है, मैंने कॉल बाय करने की जगह पुट सेल करना प्रिफर करा और मैंने 680 वाली पुट सेल कर दी 20 रुपए के प्रीमियम में। अब मुझे सिंपल सा चैट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि अगर मैं 680 वाली पुट सेल करता हूँ 20 रुपए के प्रीमियम में तो मेरा लॉस कितना होगा, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, इससे पता लगता रहेगा आपको बेसिक क्लियर है या नहीं। गणेश, आप इन्हें साइमल्टेनियसली भी एग्जिट कर सकते हैं, रूल तो यही कहता है, लेकिन आप एक एक करके भी एग्जिट करना चाहें, आप मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर मैं 680 वाली पी सेल करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। आशु कह रहा है अनलिमिटेड होगा, जीएस नेगी सर अनलिमिटेड, संतरा अनलिमिटेड, बाकी कोई 3-4 रिप्लाई अविनाश भी अनलिमिटेड। तो मोस्टली लोग सही कह रहे हैं, अनलिमिटेड होगा। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। 20 रुपए का जो प्रीमियम है ये मेरा प्रॉफिट होगा। अब अनलिमिटेड लॉस होने तो बड़ा गलत चीज है। मैं इसे सेल करके गया, इन्फी में जैसे कोई न्यूज आ गई, जैसे आज बजाज फाइनेंस में आई थी, 10% नीचे हो गया शेयर विद इन अ मिनट, तो ऐसी कोई न्यूज आ गई तो मैं तो फंस जाऊंगा। मेरा लॉस मैं काउंट ही नहीं कर सकता, 50,000 60,000 कितने का भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, हम इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं। ठीक है, हम इस स्ट्रेटजी को में बनाने के लिए क्या करते हैं, 660 वाली पुट को बाय भी कर लेते हैं। इससे हमारी क्या होगी, ट्रेड जो है वो हेज हो जाएगी, हमारा जो अनलिमिटेड लॉस है वो लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम पुट सेलिंग करते हैं तो हमारा जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। उससे हेज करने के लिए हमने क्या किया, एक नीचे वाली पुट को हमने क्या कर लिया, बाय भी कर लिया। इससे जो हमारा लॉस होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी टेबल है, अब आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड हो गया। अब मुझे 10 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, बट डिसएडवांटेज क्या है, पहले जो मेरा प्रॉफिट था वो 20 पॉइंट का था, 20 पॉइंट का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, अब उस पर भी कैप लग गई। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 10 पॉइंट का रह गया, इससे ज्यादा का मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो अगेन चीज क्या हुई, मेरा लॉस लिमिटेड हो गया, बट उसके लिए हेलो, हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। तो हमें क्या करना है, जब हमने पुट सेल करी उसमें हमारा लॉस क्या है, अनलिमिटेड है, हमें उस लॉस को कवर करना है। उस लॉस को कवर करने के लिए हमने क्या करना है, एक नीचे वाली पुट को बाय कर लेना है। नीचे वाली पुट को बाय करने से क्या होगा, हमारा जो लॉस है वो भी अब लिमिटेड हो जाएगा। इससे
हमारा जो रिस्क है अनलिमिटेड रिस्क उसे हमने कंट्रोल कर लिया, अब वो लिमिट हो गया, अब वो 10,000 से ज्यादा हमारा किसी भी सिनेरियो में नहीं हो सकता। जैसे अब मैं आपको एक बार लाइव इसको बना के दिखा देता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सॉरी, अब इस पर फोकस करते हैं, कोई डिलीवरी थी। हाँ, तो अब किसी में एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस में बना लेते हैं, तो रिलायंस में चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस में मेरा व्यू बुलिश है, मैं पुट सेल कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अब देखिए तो रिलायंस 2521 चल रहा है, मैंने क्या करा, 2500 वाली पुट को सेल कर दिया। अब अगर मैं सेल करता हूँ, सॉरी बाय हो गई है, एक मैं सेल कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको सेल करूंगा तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट है, मेरा लिमिटेड प्रॉफिट है 8500 का, मुझे प्रॉफिट हो सकता है, आप चार्ट से भी देख सकते हो। गिरने पे मेरा लॉस की कोई लिमिट नहीं है, कोई न्यूज आ गई तो मुझे 30,000 40,000 50,000 कितने का भी लॉस हो सकता है। अब मैंने कहा मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2480 वाली पुट बाय कर लो, ये आपकी स्ट्रेटजी बन गई। अब आपका लॉस लिमिट हो गया, आपको 30 to 50 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता, बट आपके प्रॉफिट पे कैप लग गई। पहले वो 8500 का था, अब वो रिड्यूस होके 1750 रुपए का रहेगा। तो अल्टीमेटली बात वही है, आप कोई भी दुनिया की ऑप्शन स्ट्रेटजी बना लो, ऑप्शन स्ट्रेटजी इसलिए ही बनाई जाती है कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। मार्केट में कोई न्यूज आ गई, मार्केट अगेंस्ट गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, तो हम मैक्सिमम लॉसेस से बच सके, बट उस लॉसेस को मिनिमाइज करने के चक्कर में अपने प्रॉफिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहता है, मार्केट से एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए होता है, ये नहीं कि 10 दिन हमने कमाया फिर हम लॉस खा गए। तो कंसिस्टेंटली हर रोज रिटर्न आते रहे, वो जरूरी होता है, वो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू बना सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों स्ट्रेटजी को आपस में कंपेयर करूं, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ। तो रिलायंस में अभी हमने बुल पुट स्प्रेड बनाई है, अब मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड एक बार बना के दिखाता हूँ। वो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मैं दोनों को एक बार आपको कंपेयर करके बता पाऊँ। ये 2540 वाली मैंने कॉल ले ली और 2660 वाली मैंने कॉल को सेल कर दिया। ये मेरा हो गया, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, 25 अच्छा 2540 ही होगी, इसको 60 करना ये है। अब अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, ये बुल पुट स्प्रेड है, ये भी बुलिश सिनेरियो में बनाई जाती है, ये बुल कॉल स्प्रेड है, दोनों मैंने रिलायंस में बनाई है। अंतर हमें क्या दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1:1.26 का है, इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:0.54 का है। आप किसी में भी ये दोनों स्ट्रेटजी बना के देख लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में, बुल कॉल स्प्रेड हमेशा ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है एज कंपेयर टू बुल पुट स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है एज कंपेयर टू बुल पुट स्प्रेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपके डाउट लेने से पहले, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी बनानी चाहिए? अगर आपका व्यू बुलिश है, आप कल को अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी हो, आप बुल कॉल बनाओगे या बुल पुट बनाओगे? मनीष पटेल सर कह रहे हैं बुल कॉल, राहुल कदम कह रहे हैं बुल कॉल, बुल पुट, बुल कॉल। अब तक सिर्फ एक बुल पुट आया, बाकी सब बुल कॉल कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। एक और बुल पुट आ गया, और कोई? अभी सबने रिप्लाई नहीं किया है, क्या लगता है? मैंने दो स्ट्रेटजी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, दो स्ट्रेटजी बना के दिखाई आपको, दोनों बुलिश व्यू में बना सकते हैं। बुल कॉल हमेशा रिवॉर्डिंग होती है, बुल पुट हमेशा कम रिवॉर्डिंग होती है, कौन सी बनानी चाहिए? ओके, मैक्सिमम लोग बुल कॉल कह रहे हैं, मैं आपके अगेंस्ट हूँ, मैं हमेशा बुल पुट बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा उसका मैं रीजन आपको समझा देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा। मैंने शायद ही आज तक बुल कॉल कभी बनाई होगी, मैं एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ उसको। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी है,
मान लो दो इंडिविजुअल है ए और बी, दोनों को ऐसा लगता है कि निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, यानी दोनों का व्यू बुलिश है, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने बुल कॉल बनाने का डिसीजन लिया, बी ने कहा मेरा भी व्यू बुलिश है बट मैं बुल पुट बनाऊंगा, ठीक है। तो दोनों का व्यू बुलिश है, बस दोनों अलग अलग चीजें कर रहे हैं, एक बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, एक बुल पुट बना रहे हैं। तो ये बुल कॉल कैसे बनाएगा, सपोज निफ्टी अभी चल रही है 18,000, सपोज इस इंडिविजुअल ने क्या किया, 18,000 वाली कॉल बाय कर ली, सपोज 150 प्रीमियम में बाय कर ली, और 18,100 वाली सी को इसने 100 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। इसने बुल पुट बना ली, बुल कॉल स्प्रेड बना ली। बुल पुट वाले ने क्या किया, 1800 वाली पी को 140 में सेल कर दिया फॉर एग्जांपल, और अपने आप को हेज करने के लिए 7900 वाली पी को 100 रुपीज में सपोज बाय कर लिया। अब देखते हैं हुआ क्या। सपोज निफ्टी राइज हो जाती है और 18,040 आ जाती है, ठीक है। दोनों ने कहा था निफ्टी के प्राइस में राइज आएगा, निफ्टी के प्राइस में तो राइज आ गया, यानी दोनों सही हो गए। बट अब दोनों का प्रॉफिट लॉस देखते हैं क्या होगा, प्रॉफिट लॉस। तो 18,000 वाली कॉल बाय करी है, यानी मैंने कहा 18,000 के ऊपर जाएगा, बिल्कुल गया है, 40 पॉइंट्स ऊपर गया है, तो 40 पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे। बट 150 पॉइंट्स का तो मैं प्रीमियम दे चुका हूँ, यानी मुझे नेट में पहली वाली ट्रेड में 110 पॉइंट्स का लॉस हो गया। बट मैंने कॉल सेल भी करी थी, मैंने कहा था 18,100 के नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नहीं गया ऊपर तो मुझे पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, यानी नेट में मुझे ट्रेड में 10 पॉइंट्स का 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। बुल पुट वाले का देखते हैं। बुल पुट ने 18,000 वाली पुट सेल करी थी, इसने कहा था 18,000 के ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहा है, 140 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 17,900 वाली पुट बाय करी थी, इसने कहा था 17,900 के नीचे जाएगा, नहीं गया, प्रीमियम चला गया, नेट में 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो दो इंडिविजुअल, एक ने बुल कॉल ली, एक ने बुल पुट ली, दोनों सही हुए क्योंकि निफ्टी बढ़ी, बट बुल कॉल वाला लॉस खा गया, बुल पुट वाला प्रॉफिट खा गया। क्यों ऐसा हुआ, सेम रीजन है जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में कल मैंने आपको समझाया था। बुल कॉल में तभी फायदा होगा जब स्पीडली राइज आएगा, बुल पुट में स्पीडली राइज आया तो प्रॉफिट, मार्केट साइडवेज हो गया तो प्रॉफिट, मार्केट धीरे धीरे बढ़ा तो प्रॉफिट, मार्केट हल्का फुल्का गिर भी गया तो भी प्रॉफिट। तो जब आप बुल पुट बनाते हो आपके सक्सेस के चांसेस हायर रहते हैं एज कंपेयर टू बुल कॉल। ये सेम रीजन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में था, आप देख भी सकते हो जो हमने दोनों बनाई है, इसमें सक्सेस के चांसेस 41% दिखा रहा है पीओपी, इसमें वो 59% के आसपास हो जाती है। तो अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, बुल कॉल हमेशा आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसमें लेसर पीओपी होती है, लेस सक्सेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें सक्सेस तभी मिलेगी जब अंडरलाइंग एसेट हमें तेजी से राइज आए। बुल पुट बेकार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देती है, बट उसमें सक्सेस के चांसेस हायर होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर शेयर या निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी से राइज हुई तो प्रॉफिट, हल्के हल्के राइज हुई तो प्रॉफिट, साइडवेज रह गई तो प्रॉफिट, हल्का फुल्का गिर भी गई तो भी। तो इसीलिए मैं हमेशा बुल पुट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेकार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस के चांसेस हायर होने चाहिए। आप चाहो तो बुल कॉल भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में हमेशा एक चीज सेम रहेगी, वो क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाकी वीडियो तो आई जाएगी, बाकी आप नोट डाउन कर लेना। एक सेकंड बस। दोनों में एक चीज कॉमन रहती है, लोअर स्ट्राइक हमेशा बायर होगी, चाहे आप बुल कॉल बना लो चाहे बुल पुट बना लो, और अपर सेल होगी। आप दोनों में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये दो हमारी बाइंग की स्ट्रेटजी थी, एक बार इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए। फिर हमारी दो सेलिंग की स्ट्रेटजी है, सॉरी ये दो हमारी बुलिश व्यू की स्ट्रेटजी थी, इसके बाद हमारी दो बेरिश व्यू की और है, उनको कंप्लीट करते हैं। तो कोई भी डाउट है इसमें पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो हैंड रेज कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। संतोष पवार पूछ लीजिए क्या डाउट।
सर इसमें मार्जिन का कैसा होता है? 20-25 हजार रुपये लगेंगे दोनों बनाने के लिए, लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें 26,000 लग रहे हैं बियर पुट में, और हाँ। इसमें 22 लग रहे हैं। अच्छा, अगर अपन ने दोनों सेपरेट सेपरेट करी, जैसे कि आपने रिलायंस में दोनों दिखाई थी, तो वैसे भी अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट आप पहले बाय कर लीजिए, फिर सेल कर लीजिए। एक ही अकाउंट में जीरोधा में कर सकते हैं वैसे? बिल्कुल, आप एक साथ भी बना सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जगदीश मेहर, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें ब्रोकरेज सेम लगता है ना, उधर कुछ है? नहीं सर, ब्रोकरेज सेम लगेगा, बस 2 लॉट हो जा रहे हैं तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। सर और एक चीज, यहाँ पे हम दोनों कर सकते हैं, मतलब बुल कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं या बुल पुट से ये भी कर सकते हैं? एक बिल्कुल, साथ दोनों दोनों आप स्ट्रेटेजी बुलिश किए तो प्लस प्लस एक माइनस साथ तो दोनों होके क्यों कुछ करेंगे? निकल जाएगा ना। एक साथ दोनों क्यों करेंगे? दोनों बुलिश व्यू में है, दोनों में से एक बनाओ ना। अगर व्यू गलत हो गया तो दो डबल लॉस भी तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वही तो सही है, ठीक है सर। धीरज, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। एक्चुअली जैसे कि अभी आपने बताया ये पुट बुल पुट का, लेकिन उसमें अभी डेल्टा कम होगा, जैसे जिसकी स्ट्राइक प्राइस कम है, जैसे 9 एंड उसके 100 रुपीज का ये प्राइस है, डेल्टा 700 दोनों में सेम होगा, दोनों की एट द मनी और आउट द मनी के साथ बनाई है। एट द मनी का डेल्टा कॉल में ले लो, पुट में ले लो, सेम होता है। एग्रीड है, लेकिन जिसका प्राइस ज्यादा घटेगा, यानी जिसका थीटा ज्यादा घटेगा, यानी जैसे 7,900 का जल्दी घटेगा, जो वैल्यू है प्रीमियम एज कम्पेयर टू 1800 का। हाँ, तभी तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा सक्सेस के चांसेस हैं, तभी तो इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमने पुट सेल करके हेज करी है, तो अगर साइडवेज हो गया तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसलिए तो आपको प्रेफर की गई है। 17,900 का प्रीमियम ज्यादा जल्दी से घटेगा, मेरा कहने का मतलब वही है। सर जो एट द मनी होती है, एट द मनी का प्रीमियम सबसे तेजी से डिके होता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स होते हैं वो बेल कर्व फॉलो करते हैं। आप पहले ग्रीस के अपने कॉन्सेप्ट ठीक कीजिए सर। एट द मनी का प्रीमियम सबसे जल्दी घटता है, क्योंकि जो फॉलो करता है ना प्रीमियम, वो बेल कर्व फॉलो करता है। ये बेल कर्व होता है, स्टैटिक्स में बचपन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एट द मनी या टॉप में होती है, और ये इन द मनी होती है, ये आउट द मनी होती है। सबसे तेजी से टाइम डिके एट द मनी के ऑप्शंस में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू एट द मनी ऑप्शंस में। द मनी और आउट ऑफ द मनी कम इससे होता है, स्पीड से। एट द मनी में सबसे ज्यादा स्पीड से होता है, आउट द मनी में उससे लेसर स्पीड से होता है। तो इसमें हमने जो सेल करी है वो एट द मनी सेल की है, तो इसका डिके ज्यादा तेजी से होगा, इसका डिके कम तेजी से होगा, तभी नेट में हमें प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस है, दिख भी रहा है इसकी टाइम वैल्यू 140 की, इसकी 100 की है, तो ऑब्वियस है इसमें टाइम डिके ज्यादा होगा। विश्वनाथ, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। पहले ऑप्शन पहले के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वो। हाँ जी, बोलिए। सर आज पहले ही आपने रिफर किया तो बजाज फाइनेंस का केस के आज एकदम बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉप हुआ, और एट पर्टिकुलर लेवल पे अराउंड 5,800 के करीब मैं उस पर बुलिश हूँ, तो उस लेवल पे ये स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल। अगर आपका 5,800 के आसपास बुलिशनेस है तो वहां पर आए, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, बिल्कुल बना सकते हैं। पूनम, आप पूछ लीजिए। पूनम, आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए। पूनम, आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए। सर ऑप्शन ट्रेड में हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना? मैम, दो ट्रेड एक साथ आपकी मैनुअली चल रही हैं, तो दोनों में एक टाइम पे स्टॉप लॉस। मैम, दो ट्रेड एक साथ आपकी मैनुअली चल रही हैं, तो दोनों में एक टाइम पे स्टॉप लॉस। पूनम मैम, अपने पीछे का पहले माइक तो ऑफ कर लीजिए। दोनों ट्रेड एक साथ चल रही हैं, तो दोनों में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में साइमल्टेनियसली वो हिट हो जाए, इट्स नॉट गारंटेड। तो जब आप ऑप्शनल स्ट्रेटजी बनाते हो तो प्रिफर करते हो कि मैनुअली आप उसको एग्जिट करो। और कोई डाउट है? दोनों में सेम क्वांटिटी रहेगा, बिल्कुल अमोल सर, दोनों में सेम क्वांटिटी रहेगा। एक एक लॉट में बनाओ, दो दो, वो आपकी मर्जी है, यानी सेम प्रोपोर्शन रहेगा। और क्या डाउट है? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम बेयरिश व्यू की स्ट्रेटजी की तरफ प्रोसीड करते हैं।
जनार्दन साहू सर पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर जब हम स्टॉप लॉस लगाकर भी लॉस को जो लिमिटेड कर सकते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। सर क्योंकि ओवरनाइट में आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता, अगर निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गई तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। अच्छा ओके। स्टॉप लॉस लगता है वो इंट्राडे लगता है, और स्टॉप लॉस के हिट होने की भी गारंटी कोई भी ब्रोकर आपको नहीं देता। हाँ तो इसलिए बनाई तो जाती है। अगले और दिन के लिए करेंगे तो कर रहे हो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यही बनाई जाती है, क्योंकि जॉब में आपका ध्यान फिर लग नहीं पाएगा ऑप्शन का सौदा लेके। लेकिन ये ट्रेड ली होगी तो आपको पता होगा जाने के लिए 2000 है या 3000 है, आप आराम से अपनी जिंदगी भी इंजॉय कर सकते हो और ट्रेड भी कर सकते ओके। हो। विश्वनाथ पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर अभी अभी आपने पूनम जी से कहा कि वो एग्जिट मैन्युअली कर ले, लेकिन हम बास्केट से एंटर किए तो बास्केट में हमारे हाथ में नहीं होता। व्हाट इज द मोस्ट प्रिफर्ड वे? बास्केट में हमारे हाथ में नहीं होता, ये किसने कहा आपको? मतलब वो मार्केट प्राइस पे ही कट करेगा ना पोजीशन। तो आप बास्केट लगाई क्यों रहे हो? आप लिमिट ऑर्डर लगा दो। अच्छा लिमिट ऑर्डर लगा लो ना। बास्केट में मार्केट किसने कहा? जब आप बास्केट लगाते हो तो आपसे पूछता है आपको मार्केट लगाना है या लिमिट लगाना है, आप लिमिट ऑर्डर ऑप्ट कर लो। अच्छा तो आपके हाथ में, आपको क्या सेलेक्ट करना है। और कोई डाउट चैट बॉक्स में देख लेते हैं। सर बुलपुट में हम हायर स्ट्राइक सेल करते हैं, लोअर स्ट्राइक बाय करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। एन ए बागुल सर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है दोनों में, चाहे आप बुल कॉल बनाओ चाहे बुल पुट बनाओ, अपर स्ट्राइक सेल होगी, लोअर स्ट्राइक बाय होगी, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रेशियो स्प्रेड इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी एसबी, इट्स अ बुल कॉल स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड अलग होती है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड और पुट रेशियो बैक स्प्रेड होती है, वो बुलिश प्लस वॉलेटाइल में बनती है। नकुल वागले ऑलरेडी सिमुलेटर आपके सामने है, आप इसे या तो ऑप्स्ट्रा में बना सकते हैं या सेंसिबल में बना सकते हैं। दोनों स्ट्राइक एक साथ कैसे बाय करेंगे? जनार्दन साहब, एक साथ के लिए आपको किसी ऐसे ब्रोकर पे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो आपको बास्केट ऑर्डर लगाने दे रहा है। उस पे आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर बास्केट ऑर्डर नहीं लगाने दे रहा तो आपको 1 by 1 ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एनी अदर डाउट? इसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका लॉस पहले से लिमिटेड है, आप उतना लॉस ले सकते हो, तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। बाकी आपका हैमर देख के आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है, अगर हैमर का लो चले जाता है तो ऑब्वियस आपको लॉस बुक करना है। सर इसमें ऑल पुट 2 में प्रीमियम 2 का भी लॉस हो सकता है। नारायण सिसोदिया, मैं आपका डाउट नहीं समझा सर, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। आपने कुछ वर्ड शायद गलत टाइप करे हुए हैं, तो एक बार या मैसेज ठीक से टाइप कर दीजिए या पूछ लीजिए। तब तक आगे बढ़ते हैं। तो हमने 2 बुलिश व्यू की स्ट्रेटजी देखी, अब जस्ट उनकी डिट्टो है बेरिश व्यू की स्ट्रेटजी। इसमें पहला है बियर पुट स्प्रेड, जस्ट अपोजिट है बियर कॉल स्प्रेड का। इसे हम बुलिश बेरिश व्यू में बनाते हैं। बेरिश व्यू में हम क्या करते हैं? पुट बाय करते हैं, हम सबको पता है। तो सपोज आईटीसी है 180 चल रहा है, मैंने क्या किया, एक पुट बाय कर लिया 175 वाला 6 रुपीज के प्रीमियम में। अब ऑब्वियस है अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ मुझे मैक्सिमम लॉस 6 रुपीज का हो सकता है, यानी 6 रुपीज पर शेयर का। अगर 3000 का लॉट है तो 18,000 का लॉस हो सकता है। अब ऑब्वियस है 18,000 का लॉस कोई बिगनर या कोई एक्सपीरियंस वन भी क्यों लेगा, उसे स्टेबल ट्रेडिंग करनी है। तो उसने क्या किया, एक 170 वाली पुट को सेल कर दिया। सेल करने से क्या होगा, ये आपका लॉस लिमिट हो गया। अब 2 पॉइंट से ज्यादा का लॉस आपको हो नहीं सकता, चाहे आपकी ट्रेड कितने भी गलत हो जाए, ओवरनाइट कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में XYZ, आपका लॉस लिमिट है। आपका लॉस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट कितना भी गैप अप गैप डाउन, कोई भी न्यूज आ जाए बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ट्रेड एकदम सेफ। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, आपका प्रॉफिट पहले अनलिमिटेड था और वो 3 पॉइंट का रह गया। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। रिलायंस में बनाई थी, ये किसी और में बना लेते हैं, लाइक किसी में बना लेते हैं, ICICI बैंक में बना लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बहुत बना ली। तो सपोज ICICI बैंक में मेरा व्यू बेरिश है, शेयर अभी 878 चल रहा है, मैंने कोई भी एक आउट द मनी ले ली, 870 वाली पुट को बाय कर लिया और ऐड पोजीशन कर दी। और अब देखो आपका रिस्क है 9000 का, आप चाहते हो इतना रिस्क नहीं लेना, अच्छी बात है,
आपने एक नीचे वाली पुट को बाय कर लिया, सॉरी सेल कर दिया, तो ये आपकी ट्रेड बन गई। अब आपका रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, 9000 से 2000, 2300 का रह गया। यानी आप गलत भी होते हो तो 2300 का आपको लॉस होगा, और सही होने पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, लगभग 4700 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टेबल ट्रेड। अब मान लो आप जॉब करते हो, नॉर्मली आपने कॉल ले लिया, आपका ध्यान बार बार ये रहेगा कि यार पुट ले ली कि कहीं आईसीआईसीआई बैंक बढ़ नहीं गया, तो अब ना वहां फोकस कर रहे हो ना यहाँ। लेकिन ये बना के छोड़ी हुई, आपको पता है मंथ एंड तक आप गलत भी हो गए तो 2300 रुपए जाना है। आप एक बार अपने आप से पूछ लो, क्या मैं 2300 का लॉस बियर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तो बना के छोड़ दो। सही हो गया आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, गलत हो गया 2300 जानी, इससे ज्यादा आपका जा नहीं सकते, तो आप दूसरे काम भी कर लोगे, ये ऑप्शन ट्रेडिंग भी स्टेबली कर लोगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांटेज है ऑप्शन स्ट्रेटजी की, कि आपका रिस्क ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है, ब्रेक इवन्स पास ला देती है, आपको स्टेबल ट्रेडिंग करने में हेल्प करती है। सेम इसका अपोजिट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। उससे पहले आप इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एनी डाउट, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। ये हमारी तीसरी स्ट्रेटजी है, इसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। इसमें कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। संतोष पवार पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग के शेयर्स है वो अपने को कैसे लिस्ट कैसे कहाँ से मिलेगी? एनएससी से? गूगल में जाके स्टॉक हैविंग F&O टाइप कर दीजिए, मिल जाएगी। ओके सर। इसके अलावा भूपेंद्र नाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर एक बार इसी सेटअप को फिर से बताएंगे? हाँ जी बताइए क्या डाउट है इसमें। सर मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ इसको, एक बार फिर से बता दीजिए ना। नहीं डाउट क्या नहीं समझ पाया बताइए ना, मैं दोबारा बताता हूँ। सेटअप में क्या आपको समझ में नहीं आया? सेटअप में मतलब टोटली समझ में नहीं आया सर, आज का क्लास ही मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो बताइए क्यों समझ में नहीं आ रहा? रिपीट में एक बार देखूंगा जरूर रिकॉर्डिंग, बट ये समझ एक बार इसको बता दीजिए ना सर फिर से। मैं हम सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक पुट बाय करी है, पुट हम बाय कर रहे हैं तो हमारा रिस्क 9000 का है, हमने नीचे के लिए एक पुट सेल कर दी ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए, रिस्क कम हो गया, बस इतना सही किया है। इससे हमारा रिस्क 9000 से 2000 आ गया, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, जो अनलिमिटेड प्रॉफिट था वो भी लिमिट हो गया, 5000 रुपए का प्रॉफिट। व्यू हमारा बेरिश है, अगर आईसीआईसीआई बैंक गिरा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट लिमिटेड है 5600 का, लॉस हमारा 2000 का लिमिटेड है। ओके ठीक, इतना सही है। अमोल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर यही स्ट्रेटेजी हम लोग हर रोज इंट्राडे के लिए कर सकते हैं ना? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके थैंक यू। इसके बाद रवि राज सिंह आप पूछ लीजिए। सर इसमें तो आपने दोनों पुट ही लिया है ना, तो इसमें अगर मार्केट आईसीआईसी का अगर अप जाएगा तो हम 2310 रुपए का लॉस कर देंगे ना? हाँ अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई 2300 का आपको लॉस हो सकता है। और इसी में हम एक कॉल ले लेते तो? कॉल ले ले तो आप हेज थोड़ी ना होगे सर, आपका भी बेरिश है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अनूप कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आप बोल रहे हो कि अगर आपका व्यू बेरिश है, मान लो मार्केट का क्या पता कल को कैसा कुछ भी व्यू आ सकता है, तो वो तो ऑपोजिट भी जा सकता है, फिर उस केस में क्या करेंगे? सर 5 दिन से पढ़ रहे हैं, टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कह रहे हैं वही होगा ना। तो अगर अपोजिट चला गया तो 2310 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग सर। मतलब वही बेसिक वाला है कि मतलब लॉस हुआ और चुप करके बाहर आ गया, यही मतलब हो गया। ऑब्वियस है, और मार्केट का कुछ पता नहीं है, अगर आप ढंग से चार्ट रीड करोगे तो 70 से 80% पता है क्या होगा। ओके ओके। 14 घंटों से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद ये चीज आ रही है। बोल आप पूछ लीजिए क्या डाउट। अमोल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। पूछा मैंने। भूपेंद्र नाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। धीरज आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये इससे इररिलेवेंट है मेरा क्वेश्चन। एग्जैक्टली मैं आपने इतनी सारी स्ट्रैटेजी वगैरह सब बताया, थोड़ा जंबल हो रहा है एक्चुअली। एग्जैक्टली अभी तक प्रैक्टिस नहीं है उसकी,
लेकिन हम लोग हैमर और जैसे कि आपने स्टोकास्टिक बोला है और ये आपके आप जो सुबह लेवल देते हो निफ्टी 50 में वगैरह जो भी है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर एक्यूरेसी लेवल कितनी रह सकती है अपनी? 80% कह रहा हूँ। 80% का, तो उतना काफी है ट्रेडिंग के लिए, या वो अपना जो अपने ये सीखा है जैसे कि डबल बॉट, ट्रिपल बॉटम, ये आयरन लो वगैरह, वो इतना सब एक्चुअली वो डिफिकल्ट जा रहा है चीजें? सर डबल बॉटम तो अपने आप में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। सामने चार्ट में जरूर देना है कैंडल बने और स्टोकास्टिक बाय का, तब आपको डबल बॉटम मिल रहा होगा तो डबल बॉटम के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप डबल बॉटम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो हो सकता है आपके यहाँ से ट्रेड मिस हो जाए और कुछ नहीं होगा। खाली ये अपनी जो है ना यही हैमर वगैरह उसके ऊपर कैंडल स्टिक पे हम लोग रिलाय रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते सर, कैंडल स्टोकास्टिक प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे तो फिर भी रह सकते। हाँ, तो ये तीन चीजों के ऊपर रह सकते हैं क्या रिलाय? बिल्कुल रह सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। संतोष पवार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें मुझे ये पूछना था कि ये जो अपन सॉरी भूल गया एक्चुअली, सॉरी। संजीव शर्मा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आपने कोई वीडियो डाली है जैसे ऑर्डर डालने के लिए, जैसे बास्केट ऑर्डर और ये जो आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। बास्केट ऑर्डर तो सर मैंने आपको बना के दिखा दिया। नहीं तो बास्केट ऑर्डर में आप लिमिट करके भी डाल सकते हैं और उस तरह भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे डालना। और फिर क्विट करना हो तो वो भी बास्केट ऑर्डर से क्विट करना है। आपका ब्रोकर अगर अलाउ कर रहा है तो आप बास्केट ऑर्डर बना के क्विट कर सकते हैं, नहीं कर रहा तो आपको 1 by 1 करना पड़ेगा। मतलब ब्रोकर ऐसा कर सकता है कि आप इन तो कर सकते हैं, आउट ना करें। बिल्कुल वो ब्रोकर के हाथ में सर, मगर वो बास्केट ऑर्डर दे रहा होगा तो दोनों साइड में दे देगा। जैसे जीरोधा दोनों साइड में देता है ना? जीरोधा किसी साइड में नहीं देता बास्केट। बास्केट को किसी साइड? जीरोधा बाद में जब बास्केट एग्जीक्यूट करोगे तो लिमिट ऑर्डर डालने को कहेगा ऐसे। अच्छा, लिमिट ऑर्डर डालिए क्योंकि उसके हिसाब से वो कैलकुलेट बास्केट ऑर्डर इस वक्त अभी 1-2 ही ब्रोकर दे रहे हैं, जैसे एक शेर खान एक्सप्रेसो है वो दे रहा है, जीरोधा नहीं दे रहा, फायर्स दे रहा है। अच्छा, कम ब्रोकर्स देते हैं। ओके ओके सर। विश्वनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। विश्वनाथ आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपने जो पहले कंसेप्ट बोले हैं ना कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब हम कर चुके हैं एक्सरसाइज ऐसे। तो ये जो ऑप्शन चेन से जो लेवल आती है उनका रिलेवेंस खाली एक्सपायरी डे के लास्ट 2 दिन में ही रहेगा ना? हाँ, ऑप्शन चेन का ज्यादा यूज तभी रहता है जब एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। ऑप्शन बीच में हम नहीं देखे तो कुछ बिगड़ता नहीं है कुछ भी? नहीं, आप चार्ट से लगा लोगे तो वो भी मोर देन इनफ है। ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा कॉल पुट बाय में एक्सपायरी तक ले जाने में नारायण सिसोदिया सर, हम किसी में भी कॉल पुट दोनों बाय नहीं कर रहे हैं, हम एक चीज बाय कर रहे हैं जितनी भी हमने तीनों स्ट्रेटजी पढ़ी, और एक चीज उसके अगेंस्ट सेल कर रहे हैं ताकि जो प्रीमियम गलेगा आप लिख रहे हो जिसे प्रीमियम डिके भी कहते हैं वो ना हो, हम उसको काउंटर करते हुए चल रहे हैं। एक बाय एक सेल कर रहे हैं। तीनों स्ट्रेटजी हमने पढ़ी, तीनों में हमने सेम चीज करी है। 2 ट्रेड लिए, एक बाय किए एक सेल किए, काउंटर करते हुए चल। ठीक है, अब एक बार चौथी स्ट्रेटजी देख लेते हैं, फिर मैं उसे बैंक निफ्टी में बना के दिखा दूंगा। तो अगली है बियर कॉल स्प्रेड। जब हमारा व्यू बेरिश होता है हम पुट बाय भी कर सकते हैं और कॉल सेल भी कर सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सपोज आईटीसी 180 का चल रहा है, मेरा व्यू बेरिश है बट मैंने कहा चलो पुट बाय नहीं करते, कॉल सेल करते। मैंने 190 की कॉल को सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल किया? 6 रुपीज पर शेयर में। अब कॉल सेल तो कर दिया, ऑप्शन सेलिंग में हमेशा अनलिमिटेड लॉस होता है, तो अगर मैं सेल कर देता हूँ मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मार्केट गैप अप खुल गया तो मेरी कैपिटल साफ हो सकती है, कहने का शॉर्ट में ये मतलब। अब ऑब्वियस है मैं वो नहीं होने देना चाहता, तो मैंने क्या किया, कॉल को बाय कर लिया 195 वाली 3 रुपीज प्रीमियम में, जिससे होगा क्या, मेरा लॉस लिमिटेड हो गया, प्रॉफिट पे भी कैप लग गई। अब मैं सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में बना के दिखा देता हूँ। सपोज बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बेरिश है, सपोज इसका ये मतलब नहीं बेरिश है, सपोज कह रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी में बनाया और ऑप्शंस में चले गया,
सबसे पहले मैं बियर पुट स्प्रेड बना रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, बैंक निफ्टी अभी 42608 चल रही है, तो ये बाय करी पुट, और ये वाली सेल कर दी। तो ये है आपका 828 रुपीज का रिस्क है, 1672 रुपीज का रिवॉर्ड है। बहुत बढ़िया डिसेंट प्रॉफिट है। यानी अगर कुछ भी हो जाए पूरे मंथ में, बैंक निफ्टी राइज हो गई, हमारी ट्रेड गलत हो गई, 800 रुपए जाने। तो इनिशियली जो बिगनर है, जो ऑप्शन में ट्रेड करने में डर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज है। 800,000 रुपए का रिस्क होता है, उतना रिस्क तो अब आपको लेना ही पड़ेगा ऑब्वियस है। अगर मैं बुल कॉल बनाता, वो बना के दिखा दूं। $42,600 वाली या 42,700 वाली सपोज मैंने सेल कर दी। और 42,800 वाली मैंने बाय की। ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। तो अब आप देखो दोनों में, अगेन इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, 1:2 का है, बैंक निफ्टी में बना रहे हो। इसमें 1:1.2 का है, बट प्रोबेबिलिटी 46%, 53%। तो सेम लॉजिक है कि आप अगेन बेरिश व्यू में 2 बना सकते हो, बुल पुट भी बना सकते हो, बुल कॉल भी बना सकते, सॉरी बियर पुट भी बना सकते हो, बियर कॉल भी बना सकते हो। मैं एक बार लिख देता हूँ। तो जब आपका व्यू बेरिश है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वेदर आप बियर कॉल बना सकते हो या बियर पुट बना सकते हो। जब भी आप बियर पुट बनाओगे, गुड आरआर मिलेगा आपको, पुट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कभी बना के देख लो, ये बनाओगे हमेशा बैड आरआर मिलेगा, मगर इसमें हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, सॉरी लोअर। और इसमें हायर पीयूपी होगी। अगेन उसका रीजन जो मैंने पहले भी समझाया था, मैं दोबारा थ्रू द ड्राइंग समझा देता हूँ। जब इसको आप बनाओगे तेजी से फॉल आया तो ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसमें तेजी से फॉल में भी प्रॉफिट हो जाएगा। इन द केस ऑफ साइडवेज मार्केट भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फॉल एकदम धीरे धीरे आया तो भी आपको फॉल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हल्का फुल्का राइज आ गया तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए हायर व्यू है। तो इसलिए जब भी हमारा व्यू बुलिश होता है, एक सेकेंड, मैं अपनी साइड से प्रेफरेबल बता रहा हूँ। बुल में हमारी जो प्रेफरेबल रहती है वो बुल कॉल रहती है, सॉरी बुल पुट रहती है, और बेरिश व्यू में बेयर कॉल रहती है। तो ये था, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये चारों स्ट्रेटजी का कंक्लूजन था कि 4 में से आपको कौन कौन सी बनानी है। जब आपका व्यू बुलिश हो तो आपको बनानी है बुल पुट, और बेरिश है तो बियर कॉल। तो अब कोई डाउट है पूछ लीजिए, हमारा कंटेंट यही था। कोई भी डाउट है आपको, आप वो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? विश्वनाथ आप पूछ लीजिए सर, क्या डाउट है? हेलो। हाँ जी सर हेलो बताइए। सर, हाँ एक बार हमने ये स्ट्रैटेजी बना ली शुरुआत में, और तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इनिशियली हमने भर दिए है ना, मतलब तो लास्ट में ऐसा इसमें कोई मार्जिन कॉल ऐसा आने का कोई चांस ही नहीं रहता है ना फिर इसमें? रहता है, अगर आप क्योंकि जो आपका ऑप्शन, एक लेग ऑप्शन बाइंग का है, एक लेग ऑप्शन सेलिंग का है।
ऑप्शन बाइंग में तो क्या है, आपने प्रीमियम दे दिया, आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपको मार्क टू मार्क मार्जिन भी पे करना पड़ता है। जो जब आप ये स्ट्रेटजी बनाते हो, आपको ये इंश्योर करना है कि 5 से 10 हजार रुपये आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा रहे। बस इतना ही काफी रहेगा? इतने में काम हो जाएगा। इसके अलावा श्रीपद काले आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? सर आप जो टोटल ट्रेडिंग करते हो उसमें आप परसेंटेज वाइज ऑप्शन ट्रेडिंग कितना करते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग कितना करते हो? सर मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 60% फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, 40% ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ। 40 में से 30% ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटजीज करता हूँ और 10% ऑप्शन बाइंग। और इंट्राडे सर? इंट्राडे नहीं में इंक्लूडेड है। इंट्राडे तो पूरे दिन में करना ही है ना, तो पैसे कैसे बनेंगे? ओके सर, और एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो हम इसके पहले जो इंट्राडे सीख रहे थे वो पूरा इजी जा रहा था, लेकिन जैसे ऑप्शन में आ गए तो थोड़ा सा टफ लगने लगा और समझने में इजी नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है सर, मगर अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो ऑप्शन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग टॉपिक है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो मार्केट में टिकना, तो ऑप्शंस तो आने ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस हाँ आपको सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं पैसे कमाने की। अभी यहाँ पे समझने में टफ जा रहा है, कल जाके प्रैक्टिस करूंगा तो इसमें से आधा क्या तो समझ सबसे में अच्छा आसान तरीका ऑप्शन में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन स्ट्रेटजी बना के देखो, पेपर ट्रेड करके देखो, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। चीजें जो समझ में ना आए उसे सीधे लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके देखा करो। कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछो, मैसेज करो, कॉल करो, डाउट पूछो। ठीक है, थैंक यू। किसी चीज को नहीं समझ में आए, सबसे आसान तरीका उसको लाइव मार्केट में लगा के देखो। जब मैंने पढ़ा था, मैंने तो किसी से पढ़ा भी नहीं है, तो ऑब्वियस है जो मैं सीखता था कहीं से भी, बुक से या कहीं से भी, उसे सीधे लाइव मार्केट में लगा के देखता था, अपने आप चीज समझ में आ जाती है। अमोल पूछ लीजिए क्या डाउट है। तो सर यहाँ पे हम लोग सेल और बाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक ऑप्शन मैंने बाय किया है, तो उसी टाइम पे मुझे वो सेल करना है, या मैं मार्केट देख के वो सेल कर सकता हूँ? तो उसका एक टाइमिंग कितना होना चाहिए दोनों में? ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब तक चाहो, अगर आपने स्विंग लिया आप एक्सपायरी तक लेके बैठ सकते हो, इसे जब चाहो तब निकल लो। तो अगर ऊपर जो ओवरनाइट ऑप्शन ऑफ करके ऑन करके ओवरनाइट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें दो आते हैं, एक इंट्राडे आता है, इंट्राडे वाला आपको सेम डे निकलना पड़ेगा, ओवरनाइट वाला आप एक्सपायरी तक रख सकते हो। ओके, तो मैं यानी पहले बाय करके यानी थोड़ा 10-15 मिनट बाद मैं मार्केट देख के फिर मैं सेल कर सकता हूँ? कर सकते हो, बट उसमें ऐसा हो सकता है आपने बाय किया, आप सेल का वेट कर रहे हो, तब ओके तक कोई स्पाइक आपके अगेंस्ट आ गई, तो जो आपको एक्स्ट्रा में रिस्क दिख रहा है वो हो सकता है बढ़ जाए। ओके ओके। और एक है कि सर ये दोनों अगर मुझे एग्जिट करना है तो दोनों एक साथ एग्जिट करना है ना? दोनों ऑन पेपर रूल तो यही कहता है एक साइड एग्जिट होना चाहिए, बट मान लो आपने निफ्टी में ये बनाई है, आपको 12 बजे लगता है निफ्टी तो अब 3 बजे तक भागेगी भागेगी, तो आप ये कर सकते हो, बाय वाला होल्ड कर लो, सेल वाला निकाल दो, बाय वाला 3 बजे निकाल दो। वो आप मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग जो आपको चार्ट देख के लग रहा है कर सकते हो, बट ओके उसमें रिस्क है। वो आप रिस्क लेना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते नहीं, अगर मुझे करना है तो, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं सुना था कि हो, तो अगर आप कर सकते हो। हेज करते हैं तो सेल पहले ये सेल करना चाहिए, एग्जिट नहीं, होना वो आप अगर 1 बाई 1 एग्जिट करने पे कह रहे हो तो हमेशा अनलिमिटेड रिस्क वाला जो लेग है वो पहले निकला जाता है। तो एक ऑप्शन बाय कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो, तो सेल वाले में अनलिमिटेड रिस्क है, तो निकलना तो ऑब्वियस है पहले सेल वाले से चाहिए। अगर आपके अकाउंट में फ्री मनी नहीं रहती है अराउंड 1 लाख के आसपास, अगर फ्री मनी नहीं रहती है तो हमेशा सेल वाले से पहले निकलना चाहिए। अगर इतनी मनी रहती है तो आप किसी से भी निकल सकते हो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में फ्री मनी नहीं रहती और आप बाय वाले से पहले निकल गए तो 2 से 3 हजार रुपए की पेनल्टी आ जाएगी मार्जिन शॉर्टफॉल की। थैंक यू। संतोष पवार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाँ, यही पूछना था कि जो मार्जिन का रहता है ना सर, पहले तो हमें बाय करते टाइम एक कॉल का लेग बाय करना पड़ेगा, फिर हम पुट का सेल करेंगे, करेक्ट है? सर पुट के साथ बन रही है, कॉल के साथ। सॉरी सॉरी, पहले कॉल बाय करेंगे फिर कॉल सेल करेंगे, तो ही तब जाके वो मार्जिन कम लगेगा, करेक्ट है? और जब बिल्कुल निकलना होगा तो पहला सेल वाला लेग निकलना पड़ेगा, फिर बाय वाला निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है।
ओके सर, ओके। इसके अलावा और क्या डाउट है एक बार पूछ लीजिए, रविराज सिंह पूछ लीजिए। आप म्यूट हो गए, दोबारा पूछ लीजिए। जब सर मार्केट बुल रहेगा तो हमें पुट बाय करना है, एनालिसिस पूरा ऑप्शन में ही होता है क्या? जब मार्केट बुलिश होगा तो आप कॉल बाय करो। नहीं सर, ये एनालिसिस सिर्फ हम ऑप्शन में ही कर सकते हैं ना? सर ये एनालिसिस पेपर ट्रेडिंग के लिए ऑप्शनल है, सेंसिबल में कर सकते हैं, लाइव तो ऑब्वियस है आपको अपने डीमैट अकाउंट में करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आप लिखे थे, बैक कीजिए ना सर थोड़ा अपना स्क्रीन को। जी बोलिए। नहीं इससे पहले जो था सर, इसके बाद मतलब सर आप ऑप्शनल में जाने को कह रहे हैं या कहाँ जाने को कह रहे हैं, वो बताएंगे तो मैं जा पाऊंगा। अरे नहीं सर, ये पे कहीं पे लिखा हुआ था कि मतलब जब मार्केट बुल रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था साइड में कि हाँ यहाँ पे बुल है तो पुट बाय करना है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है सर 1800 के पुट बाय नहीं करना, वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं कौन सी करनी है कि बुलिश हुए तो बुल पुट स्प्रेड बनानी है। अच्छा वो बियर कॉल स्प्रेड बनानी है, क्योंकि हमने 4 स्ट्रेटजी पढ़ी है, 2 बुलिश की 2 बेरिश की, तो मैंने 2 बुलिश वाली में से मेरी साइड से कौन सी प्रेफरेबल है वो बताइए आपको। और बियर वही मैं कंफ्यूज था। ठीक है सर। सुनील कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। डॉट ने मेरा जनरल क्वेश्चन है सर, जितने क्लास में है उस पर रिकॉर्डिंग कब तक हम लोग के पास रहेगा? लाइफ टाइम एक्सेस। चलिए, थैंक यू। और कोई डाउट है पूछ लीजिए। जगदीश मेहरा आप पूछ लीजिए। सर जैसे हम रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम देख सकते हैं, आपसे जो ये हुआ है क्लास, आपसे जो भी सजेशन लेना लाइफ टाइम ले सकते हैं तो? बिल्कुल। रविराज सिंह आज लास्ट क्लास नहीं है, अभी हमारी एक प्रैक्टिकल क्लास रह गई है। प्रैक्टिकल क्लास, हाँ मैं एक चीज बता दूं, वो शेड्यूल में डेट लिखी हुई है 3-4 दिन बाद की, मगर 3-4 दिन बाद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी आपने लाइव ट्रेड करी नहीं है। 4 दिन बाद क्लास हो जाएगी, आपके पास पूछने के लिए डाउट होंगे नहीं, मुझे पता है। इसलिए हम वो क्लास आराम से 14-15 दिन बाद करेंगे, ताकि 14-15 दिन आप आराम से ट्रेडिंग कर लो, अपने लाइव क्लासेस के डाउट इकट्ठे कर लो, और फिर आके उसके साथ हम लोग डिस्कस करें। तो वो क्लास जल्दी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन विद लिंक मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, लेकिन वो जो डेट लिखी है उस दिन नहीं होगी, वो आपके ही फायदे की चीज है। और कोई डाउट है पूछ लीजिए। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को कुछ डिस्कस करना था अभी। आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्लास है अभी, तो अभी कुछ डाउट्स हैं आपके कुछ सेशन से रिलेटेड। आई थिंक आपको मोस्ट ऑफ द लाइक 90% ऑफ द कंटेंट खत्म हो गया है आई थिंक, ठीक है? तो मुझे अभी कुछ डिस्कस करना था। लास्ट थ्योरेटिकल क्लासेस के बाद एक प्रैक्टिकल और बची है। अच्छा, अब लास्ट एक प्रैक्टिकल क्लास बची है। हाँ जी ठीक है। तो गाइज मुझे एक बार बता दीजिए, अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस क्लास को लेकर? सिस्टम मतलब जो आपके एक्सपेक्टेशंस है अप टू मार्क थे या नहीं थे? ठीक है, आई थिंक आपने मुझे पहले भी मास्टर क्लास में देखा रहा होगा, ठीक है? तो अभी मेरे को एक आपकी तरफ से एक फीडबैक चाहिए, ठीक है, कि टिल अभी तक आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है? द वे अभिषेक सर पढ़ाते हैं, तो एक बार क्विकली मुझे बता दीजिए, आपका चैट बॉक्स से पढ़ा है, मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है? Short and good. Okay, all right, all right. I want, there are like 90 people in this class. I want everyone to like please tell me how was your experience. Okay, 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 all right. And please tell me आप में से कितने लोग हैं जो full time trading करते हैं, ठीक है? या फिर कुछ करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड हैं करने में? ओके, मैं चाहता हूँ। ओके 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 ओके, ऑल राइट। तो आप में से ना बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑप्शंस के बारे में पता होगा, ठीक है? ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ठीक है? तो मुझे अगर क्विकली बता दो किसने पहले ऑप्शंस के लिए एनरोल करा है, ठीक है? और ऑप्शंस का नॉलेज किसको है अभी तक? अगर आपको नहीं है तो नो टाइप कर दो, अगर है तो बता दो। ओके 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 ओके, नो नॉलेज ऑन ऑप्शंस, ओके ओके ओके।
ऑलराइट, तो मुझे ना एक रिक्वेस्ट आ रही थी काफी लोगों से, आप में से जो एनरोल्ड है, आई थिंक मेजरली तो प्रेजेंट है, लेकिन कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैंने आज टाइम निकाला है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका एडवांस, इससे ऊपर आप एडवांस कोर्स कौन सा होता है, तो मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए? ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 ने तो उसके लिए भी एनरोल कर रखा है। ठीक है, मैंने मतलब जिनको रिप्लाई कर पाया था उनको तो मैंने एनरोल करवा दिया था। ठीक है, आप में से कौन है जो मतलब इंटरेस्टेड है इस आपसे इस एडवांस लेवल कोर्स के लिए? ठीक है, एक कोर्स होता है हमारा ऑप्शन सेलिंग के लिए, जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई जाती है पूरी एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो एडवांस कोर्स रहता है। ठीक है, आफ्टर सिस्टम ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक बार क्विकली मुझे बता लीजिए कि आप इंटरेस्टेड है नहीं है, तो फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा इसमें क्या रहता है। सर एक बार आप पीडीएफ शेयर कर देंगे जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो इट वुड बी बेटर। मैं एक बार कर देता हूँ। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं पीडीएफ शेयर करने से पहले, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट आते हैं। ये कोर्स ऑप्शन के ऊपर एडवांस कोर्स है। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे नहीं करना चाहेंगे। तो जो लोग करेंगे अच्छी बात है, जो नहीं करेंगे वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं करेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि जो टेक्निकल वाला ग्रुप है उसमें उनको असिस्टेंस नहीं जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है। वो लाइफ टाइम वैसा ही बना रहेगा। उसमें आप जैसे अभी तक पूछते आ रहे हैं, आप डाउट पूछेंगे, वो नॉर्मली चलता रहेगा। ये आप करना चाहो तो ये एडिशनल है। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं करोगे तो आपको कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की जाएगी। मैं पहले क्लियर कर दूं ये चीज। तो अब आप देख सकते हैं, तो इट्स यूर कॉल। ठीक है, कंटेंट मैं आपको बता दूंगा। सर अभी सब कुछ कंफ्यूजन स्टेट में है सर। एक्चुअली इन चीजों में आपको, अगर आप बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कुछ टाइम तो लगता ही है। एक्सपीरियंस मैटर करता है ट्रेडिंग में। ठीक है, बहुत सारी चीजें विद द टाइम। जो नॉलेजेबल पार्ट था, आई थिंक अभिषेक सर ने वो क्लियर करा है। ठीक है, एंड आई होप आप भी उनको इम्प्लीमेंट करके आप करोगे। ओके, प्रैक्टिस एंड नीड गाइडेंस फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप में से जो लोग हैं जो मेजोरिटी चीजें समझ चुके हैं, ठीक है, तो आई थिंक दे आर लाइक रेडी फॉर लाइक एडवांस लेवल कोर्स। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं। तो सेम जैसे हमारा सिस्टम ट्रेडिंग का एक जो हमारा बूट कैंप था, सेम एक हमारा एडवांस ट्रेडिंग बूट कैंप भी होता है अभिषेक सर के साथ। ठीक है, जिसमें 10 डेज की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, लाइव क्लासेस सर लगाते हैं। ठीक है, इसमें सैटरडे संडे हमारी क्लासेस रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा मेन जो फोकस रहता है वो रहता है कि हमने ट्रेडिंग करनी है, तो हम 5 दिन ना ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इसमें स्ट्रैटेजीज का सीन रहता है। और मैं बता दूं, जो अभिषेक सर की एक्यूरेसी है, जैसे इसमें 80 to 85% है, उसमें 90 से 95% है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या लेवल हो सकता है उसका। ठीक है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, उसके बाद आप खुद की भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो विद द एक्सपीरियंस, विद द टाइम। ठीक है, और सेम सॉरी, एक मिनट। तो मैं एक बार आपको कुछ चीजें क्विकली बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउट थोड़ी ले देर रहा में। हूँ। जी, अग्नि, इसके अलावा कोई भी कोर्स नहीं है। ये एक लास्ट कोर्स है, वो भी ऑप्शंस के एडवांस पे है। टेक्निकल पे हमारी साइड से और कोई कोर्स नहीं है। ये सिर्फ ऑप्शंस पे है, वो भी उनके लिए जो करना चाहे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक बार में पूरा कोर्स दे देते। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं क्विकली अभी चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लेट इट बी। ओके, क्विकली मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या रहेगा। क्लासेस का सीन बता दिया। सेम लाइफ टाइम मेंटरशिप है अभिषेक सर की। ठीक है, एक बार क्विकली सर आगे का स्लाइड पेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा एक मोटिव रहता है कि हमने 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने रहते होते हैं। ठीक है, सेम मोटिव चलता है हमारा। ठीक है, तो ये सिलेबस है, एक बार क्विकली इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसमें फ्यूचर बेसिक बताया गया है पहले स्टार्टिंग से। ठीक है, हेजिंग फ्यूचर्स, प्रोडक्टिव कॉल एंड प्रोडक्टिव पुट, इसके बारे में बताया गया है। कुछ चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो इंटरेस्टेड है एनरोल करने में। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 5 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, आप एक बार क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर, वी कैन प्रोसीड आई थिंक। उसके बाद आपको सेंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है,
तो इस बूट कैंप का भी एक फीस है, ठीक है। क्विकली अभी इसके प्राइसेस राइज होंगे, बट हमने जिसमें सिस्टम का जो आपको सिस्टम में प्राइस पड़ा था वही सेम इसका रखा है हमने आपके लिए। एडवांस का कोर्स का प्राइस महंगा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रैटेजीज के रेट है वो भी ज्यादा है, इसमें मेहनत भी ज्यादा हुई है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें 4 वीक्स का बूट कैंप है, ठीक है, 14 जन से 9 फेब तक ये चलेगा, ठीक है, 7 से 9 सेम टाइमिंग्स रहती है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ है। बाकी अब किसी आपके कुछ डाउट्स है इससे रिलेटेड, तो एक बार क्विकली मैंने चैट बॉक्स ओपन करा है, सीरियसली जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है। वर्थ इट तो ये चीज रहेगी, क्योंकि 90 to 95% एक्यूरेसी की स्ट्रैटेजीज आपको मिल रही है, तो इससे बढ़िया तो और क्या चीज है। एक चीज और है, सिंपल सी चीज है, जो एडवांस में ऑप्शन लर्न करना चाहे वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो जो इसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो पढ़ा है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनका ग्रुप वैसे ही चलता रहेगा और उसमें जो आपको कमिटमेंट दी गई है वो पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वो ही जा सकते हैं। ये सर बात कुछ, है। हाँ कुछ सर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स है तो आप ले लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा जो भी है। नॉट कैन आई अंडरस्टैंड। पद्मेंद्र, अगर आपको ज्यादा ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है, आपको अगेन प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियस आप समझ सकते हैं। कैन आई बाय इट नाउ एंड वो नकुल सर, वो आपके हाथ में कि आप अगर एनरोल कर सकते हैं, अटेंड आप जब करना चाहें अगेन मुझे मैसेज कर दीजिएगा। वो अगेन सेम चीज है। ऑप्शन बाइंग की भी है जय कुमार, इसमें सेलिंग की भी है। नेकेड तो बाइंग स्ट्रेटजी होती नहीं है परेश सर, बाइंग स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन सेलिंग की या बाइंग की। नेकेड जैसा तो कुछ नहीं होता। मैं एक बार बता देता हूँ, एक सेकेंड। जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, बुलिश और बेरिश 2 व्यू होते हैं। जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं 4 व्यू होते हैं, बुलिश, बेरिश, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। चारों व्यू की इंक्लूडेड है। वॉलेटाइल मतलब इवेंट्स बेस्ड स्ट्रेटजी की मार्केट राइज हो या फॉल हो, हमें दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल मतलब ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी। बुलिश मतलब बुलिश स्ट्रेटजी, बेरिश मतलब बेरिश स्ट्रेटजी। साथ में कुछ एडवांस टेक्निकल के टॉपिक भी इंक्लूडेड है, ठीक है। वांट टू ज्वाइन नाउ, जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी अक्षित लिंक डाल देंगे तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी बाइंग और सेलिंग सर, हाँ जी, तो मैं एक बार क्विकली लिंक डाल देता हूँ, बाकी चीजें आप बता देना, ताकि जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं, काफी टाइम भी हो रहा है, तो क्विकली एक बार वो एनरोल कर लें। उसके बाद बाकी चीजें मैं आराम से आपको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है, सेम चीज है। प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको आ जाएगा, बट सेम यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो विद द टाइम आप भी इम्प्रूव करते जाओगे और आपका जो स्ट्रैटेजीज का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, आप अभी भी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए हम ऐसा कर सकते हैं ना, आप कभी भी एनरोल, आप जब भी चाहो तब आप कोर्स अपना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये सेम प्राइस है, विद द न्यू ईयर हम शायद इसको थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है, आपके लिए, इसलिए मैंने प्राइस अभी इतना रखा है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप करेंटली ग्रुप में तो अभी ऐड हो जाओगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपने अभी भी देख लिया, चाहे आप अगले महीने भी देखना चाहो, चाहे उससे अगले महीने भी लाइव क्लासेस लगाना चाहो, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जब भी सीखना है आप कर सकते हो, सेम प्राइस में आप एनरोल कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको जब भी क्लास लगानी है आप लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेजर पे लिंक मैंने शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। एडवांस बूट कैंप क्यूकॉम, अगर आपको बेसिक नहीं, आप एकदम बिगनर है, तो जो आपको ऑप्शंस के बेसिक पढ़ाए गए हैं आपको एक बार वो रिवाइज करना है, कोई भी डाउट है पूछना है। और बाकी उस बूट कैंप में भी सारी चीजें एकदम बेसिक से ही पढ़ाई जाएंगी, ये बेसिक भी दोबारा रिपीट किए जाएंगे बेसिकली। ओके, सो गाइस मैंने ना लिंक डाल दिया है। प्राइस पूछ रहे दीपिका खन्ना, इट्स लाइक 6000 बट इट्स करंटली 3000 फॉर यू। तो 50% ऑफ पे सेम चीज है, सेम प्राइस पे आपको एडवांस कोर्स मिलेगा जो आपको सिस्टम में मिला था। तो आप इसी लिंक पे, मैंने अभी चैट ऑफ रखी है, मैं थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा। जिसको एनरोल करना है ये लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर दो, ठीक है। और बता दीजिएगा मुझे मतलब जब आप लिंक से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल इफ यू नीड लाइक गूगल पे नंबर समथिंग, तो वो भी आप बता सकते हो, आई कैन अरेंज दैट फॉर यू, ठीक है। तो जिसको भी एनरोल करना है क्विकली कर लो उसमें, और जो भी अभी डाउट्स आ रहे हैं मैं फिर से आपको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार प्लीज नोट कर लो इसको, फिर चैट ओपन करूंगा तो ये मिसप्लेस हो जाएगा, तो आप एक बार प्लीज इस पे या तो सेव कर लो या तो कॉपी कर लो, जैसे आपको सही लगे। मैं एक बार चैट का एक्सेस दे रहा हूँ, आप लिख दो जो भी आपके डाउट्स है। जो एनरोल करना चाहे वो कर सकता है। बाकी जो हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिगार्डिंग